देश में जितनी फिल्में आई कम्युनिस्टों की, इनने राजपूत को दिखाया तो अय्याश है, ब्राह्मण को दिखाया नंबर 1 का लोभी और बलात्कार करने वाला है, फिर बनिया ये तो खून चूसू होता है, और शूद्र वो तो है बेचारा, लेकिन उसको कोई करने के लिए मौका ही नहीं, और वो तो सबसे दबा कुचला, उसमें तो अक्ल ही नहीं है। सुख में और दुख में खाली इतना अंतर है, सुख एक मानसिक अवस्था है, पर हमको गलती से सिखा दिया गया कि सुख इस साधन से मिलेगा। एग्जैक्टली। तो उसमें मजेदार बात है, साधन से सुविधा मिलती है, सुख मिलता है जब आप अपने आप में एक जगह खड़े हो जाते हो। पहले जो काम गरीब करता था वो आजकल अमीर कर रहा है, हाँ। और जो काम अमीर करता था आजकल गरीब कर रहा है। आप अपनी इच्छा से भगवान चुनते हो। अगर तुम शाकाहारी हो तो राम जी अच्छे लगेंगे, और बिना 2 भंग के अंटे चढ़ाए काम नहीं चले तो जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। बुद्ध में और बुद्धू में इतना अंतर है कि बुद्धू सब कुछ स्वीकार करके ठीक है यार, दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो भैया दुनिया जहर उनके लिए होती है, ये जीवन जहर उनके लिए होता है जो खुद के लिए जीते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है उसका जीवन तो अमृत हो जाता है। रामलला हम आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, इस स्लोगन को देने वाले एक रेवोल्यूशनरी संत जो कवि भी हैं, चित्रकार भी हैं, मीडिया में पब्लिक स्पीकर भी हैं और इतनी सारी चीज़ें करते हैं कि लाइक अभी जब आपको पता चलेगा तो विल बी शॉक कि एक इंसान एक लाइफ में इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकता है। सो इट्स माई प्लेजर टू इन्वाइट बाबा सत्यनारायण मौर्य ऑन आवर पेज फोक्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच बाबा जी फॉर कमिंग, धन्यवाद भैया, गिविंग अ प्रीशियस टाइम। आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेगी, हम स्पिरिचुअलिटी से लेके यूथ एंड एवरी टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। सो सबसे पहले बाबा जी एक शुरुआत में बेसिक सा राम मंदिर में आपने इतना सहयोग दिया, तो उसका एक स्टार्टिंग में आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत पहले मैं राम मंदिर आंदोलन जब 85-86 से बड़ा हुआ था, क्योंकि लोग समझते हैं 90 से हुआ, लेकिन ये 85 का विकास चालू हुआ था। एक यात्रा निकली थी, एकात्मता यात्रा। ओके। तो पूरे देश में गंगा यात्रा निकली थी, फिर गंगा यात्रा निकली, फिर जगह जगह राम मंदिर का उसमें मुद्दा भी था, फिर राम जानकी यात्रा निकली, तो मैं उनसे जुड़ा रहा। तब मैं उज्जैन रहता था, जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे मैं फिर अयोध्या पहुंच गया था। फिर अयोध्या पहुंचने के बाद मैं जब टाइम पे तो मेरे सामने खुदाई चल रही थी, सर्वे। तो खुदाई में से मैंने अपने सामने देखा, उसमें मूर्तियाँ निकल रही थी, उस ढांचे के एक के नीचे 3 फर्श निकले, यानी कई बार मंदिर बना, कई बार बिगड़ा। तो सब मेरे सामने निकला, लेकिन अखबारों में मैंने पढ़ा, दिल्ली के बयान पढ़े नेताओं के, तो बोले मूर्तियाँ बाहर से ला के रख दी होंगी। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो सारे नेता मुझे गाली दे रहे हैं। हाँ। जो मेरी आंखों ने देखा उसको झूठ बताया जा रहा है। तो फिर मुझे चिढ़ाई, फिर मैं वहीं रह गया। ओके। फिर मेरे पास कला थी, चित्रकला थी, मैंने दीवारों पर पेंटिंग करना चालू किया, अपने वाक्य लिखना चालू किए। फिर धीरे धीरे चूँकि तार्किक दिमाग था, तो तार्किक दिमाग होने के कारण फिर मैंने जो नेता लोग बोलते थे उसका खंडन किया। जैसे बोले हाई कोर्ट का कहना नहीं माना तो सरकार भंग कर देंगे। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब आप देखो ना, मैंने तो अभी लिखा, कल आपने पढ़ा होगा परसों हिट एंड रन। अब वो एक लड़का एक्सीडेंट करके भागा और 2 लोगों की जान चली गई, और जज बोल रहा है 300 शब्दों में निबंध लिखो। क्यों? क्योंकि जज का बेटा नहीं मरा था, जज खुद नहीं मरा था, और मैंने कहा कि उसको 300 शब्दों में निबंध लिखो। अब पता पड़ा कि गलत डिसीजन दिया गया था, तो मतलब उसके बाप को भी गिरफ्तार किया, उसको भी गिरफ्तार किया। अब मैं एक बात बोलता हूँ, उस जज को बोला कि उससे कहो कि 300 शब्दों में निबंध लिख, कि गलत तरीके से फैसला देने का क्या फल होता है। तो ये तो क्या है कि बातें होती। उस समय इंदिरा गांधी ने को जब कहा गया कि हाई कोर्ट का कहना नहीं मानो, हाई कोर्ट ने कहा तुम्हारा चुनाव अवैध है, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। मुलायम सिंह को कहा ये अवैध है, ये अवैध है, उसने 60 बार न्यायपालिका का उल्लंघन किया। अभी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ओबीसी कि जो आप ओबीसी के नाम पे मुस्लिम जातियां जिनको शामिल करके फायदा पहुंचा रहे हो, तो पहली बात तो मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने की आवश्यकता क्या? क्योंकि आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि तुमने जातिवाद के नाम पर कुछ लोगों के साथ अन्याय किया। तो भैया इस्लाम में तो अन्याय नहीं है ना, मुसलमानों तो अन्याय नहीं है ना, तुम तो बहुत समानता के पक्षधर हो ना, फिर तुमको क्यों चाहिए? तुमको अगर चाहिए तुम बात करो, जब तुम्हारा इस्लाम सबको समानता दे रहा है तो तुम में ऊंच नीच का, और जब ऊंच नीच तो ऊंच नीच नहीं तो किस बात का आरक्षण? लेकिन ममता बनर्जी बोल रही है कि कोर्ट गया बाहर में, मैं तो यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी और मेरी मर्जी आएगी जो करूंगी। तो मैंने क्या कहा कि तब मैंने लिखा था हाई कोर्ट के आदेशों को इंदिरा ने कब माना, और याद करो वह आपातकाल का गुजरा हुआ जमाना, और मुलायम ने न्याय रोंद कर रेलों को रुकवाया, और लालू ने तो रथ रोक के भी था न्याय का गला दबाया, और शाहबानों के केस में भी न्यायालय का अपमान। तो मेरे मन से जितने तर्क थे वो निकलते थे कि तुम ये करते हो। अच्छा, संगीत के रूप में, कविताओं के रूप में, क्योंकि देखो भाई आपने कहा इतनी चीजें एक व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो ये तो क्या होता है कि चूंकि जब छोटे बच्चे को आप सिखाते हो ये सीख, जैसे आजकल मेरे पास लोग आते हैं, हमारे बच्चे को पेंटिंग सिखा दो, हमारे बच्चे को गाना सिखा दो, इसको संगीत सिखा दो।
तो मैं पूछता हूँ कि मतलब कितने बच्चे हैं, तो बोलते एक ही है। हाँ। तो मैं कि मेरे को नहीं करना, ले जाओ इसको। क्यों? सही। क्योंकि एक बच्चे को तुम प्यार भी करना चाहते हो, और एक बच्चे को तुम चित्रकला भी उसे सिखाना चाहते हो, तुम व्यापारी भी उसको बनाना चाहते हो, तुम कर्मचारी भी उसको बनाना जेम्स चाहते हो, बॉन्ड बनाना है उसे। हाँ, उसको कुल मिला के एक के अंदर सब भरना चाहते हैं। भैया बाबा तो इसलिए बाबा बन गया कि बाबा के बड़े भाई भी और छोटे भाई भी है, और घर पे और भी थे, तो बाप को संभालने वाला भी है। तो हम फक्कड़ बन के निकल गए, तो जिधर मर जाए दाव खेलते रहे, है ना। घर पे कोई, अब आजकल ले जाके एक बच्चा, और एक बड़ी बात कहूँ मैं आपसे, ये सारे देश का हिंदू समाज, ये एलिट क्लास, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अरे नालायकों, प्रजातंत्र है, सुअर के 12 बच्चे शेर के एक बच्चे से अच्छे हैं। जंगल में शेर का एक बच्चा सुअर के 12 बच्चों से अच्छा है, लेकिन शहर में तो सुअर के 12 बच्चे शेर के एक बच्चे से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि शेर भी एक वोट देगा और सुअर के 12 बच्चे 12 वोट देंगे। इस देश में अंबानी भी एक वोट दे सकता है, इस देश में नरेंद्र मोदी एक वोट दे सकते हैं, इस देश में होंगे शंकराचार्य एक वोट दे सकते हैं, और ये झोपड़पट्टी में पलने वाले, ये वोट जिहाद का नाम जो चल रहा है ना, ये तो है वोट जिहाद, और क्या है। तो ये क्या है, कुछ बातें जो आज चल रही है, मैंने उस समय कविता लिखी थी, उसमें 130 स्टेंजे थे। अच्छा, इन्हीं सब चीजों ये इस कविता का नाम था बोलो जय जय श्री राम। तो मैंने इसको दीवारों पे अलग अलग चीजें लिखी। अब जैसे बोलते हैं देश की संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति, मैं इनका मूर्ख हूँ। भाई आप एक बार बताओ कि अपनी खान नदी है, इधर के आसपास की नदियां मिलके चंबल में मिल गई, तो उसका नाम क्या होगा? चंबल होगा कि खान चंबल होगा? चंबल ही होगा। चंबल यमुना में मिल गई, तो उसका नाम क्या, यमुना चंबल रखेंगे कि चंबल यमुना रखेंगे? अच्छा, यमुना जब गंगा में मिल गई तो उसका नाम क्या रखेंगे? गंगा ही रहेगी। गंगा, यमुना गंगा मिल गई। तो भाई अपने आप के अस्तित्व जब बड़े में विसर्जित कर दिया जाता है, तो आप बोलते हैं देश की संस्कृति गंगा जमुनी से, मैंने कि हमारे यहाँ गंगा संस्कृति रहती है, जमुना में पानी ज्यादा है लेकिन गंगा संस्कृति है। यमुना गंगा में मिलकर के गंगा ही कहलाती, गंगा जमुनी जैसे नामों से ना जानी जाती, भिन्न भिन्न पंथों वाला ऐसा ही देश हमारा, गंगा की भांति बहती है हिंदू धर्म की धारा, अंग अनेकों हैं शरीर के लेकिन एक है प्राण, इस विचार के बिना नहीं है भारत का कल्याण। तो ये कविता करीब 100 स्टेंजे की है। आप जब अगली बार बैठेंगे तो एक एक स्टेंजा ऐसा है इसमें कि लोग बोलते हैं ईश्वर अल्लाह एक ही बात है। अरे मैंने कि ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे हिंदू ने ही गाया, कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। गांधी जी मर गए ना, वो तुम सबके बाप गांधी जी रघुपति राघव राजाराम करके मर गए, आज तक किसी मस्जिद से रघुपति राघव राजाराम की आवाज आई? आज तक किसी मियां ने तिलक लगाया? वो अपनी टोपी छोड़ने को तैयार हैं? नहीं। पर इस देश में मूर्खता आज से नहीं, अमीर खुसरो के गीत सुनो तो हर भजन में ये हमारे केंद्रीय भजन गायक हो या वो हो, और बड़े बड़े साधु संत मुरारी बापू जैसे लोग भी शामिल है, छाप तिलक सब छीनी रे, मुंह से नैना मिलाया के, हाय रे बापू के बच्चे, छाप छीन लो तिलक छीन लो आपत्ति नहीं, अरे एक बार गा के देखो, टोपी नमाज सब छीनी रे, मुंह से नैना मिला के। परमात्मा अगर छाप और तिलक से परे है तो टोपी और नमाज से भी परे है। टोपी और नमाज बोलने में तो जान खिसक जाएगी। हिंदुओं को बनाते रहो, छाप भी छोड़ दो, तिलक भी छोड़ दो, चोटी भी छोड़ दो, जनेऊ भी छोड़ दो, प्रतीक छोड़ दो, परंपराएं छोड़ दो। भैया हमारे दुश्मन हम में से ही हैं। परंपराएं अलग हों, विचार हों, उसमें कोई अच्छी बात निकले तो उसमें कोई स्वीकार करने में अंतर नहीं। और हम तो एक बात कहते हैं, जब परमात्मा है, परमात्मा का नाम राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, तो अल्लाह भी हो सकता है, परमात्मा नाम गॉड भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जब परमात्मा के इतने नाम है तो 10 नाम शामिल करने में हमको दिक्कत नहीं है। पर एक काम करो, तुम भी बोलो कि मतलब अल्लाह और राम समान है। पंजाब में, पंजाब आप क्या समझते हैं? सिखों का पंजाब है। जाकर देखो कितने सिख क्रिश्चियन बन चुके, गांव के गांव, दाढ़ी है वैसे। अरे ये किसान आंदोलन देखना, बिना दाढ़ी मूछ के सिख दिखा दूंगा कितने हैं। तो ये खाली वेश चल रहा है। अब परंपराएं सब सही चली थी, विचार सब सही चले थे। ये जैसे आज मैं चाहता हूँ बात करने के लिए अपन याद कर लें, आज बुद्ध पूर्णिमा है। एग्जैक्टली आज तो बहुत पावन अवसर पर आप आए हैं। देखो मैंने बताया ना, जैसे बुद्ध की हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी चीज बुद्ध ने दी थी। हालांकि आज बुद्ध के नाम से जितने लोग हैं वो कहीं से कहीं तक बुद्ध, वो अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, और हालांकि वो अम्बेडकरवादी भी अम्बेडकरवादी नहीं, अम्बेडकरवादी ने भी अम्बेडकर को नहीं पढ़ाया। जितना नेताओं ने सुना है कि अम्बेडकर ये थे, वो उतना ही मानेंगे। यही कांग्रेस अम्बेडकर को सिर पे उठा के घूमेगी। इसी कांग्रेस ने अम्बेडकर को चुनाव हरवाया था, इसी कांग्रेस ने अम्बेडकर की कोई बात नहीं मानी। अम्बेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण मत दो, क्योंकि भेदभाव तो धर्म में, जब तुम्हारे धर्म में भेदभाव नहीं तो आरक्षण किस बात का। लेकिन आज अम्बेडकर का नाम लेके गाली भी दे रहे हैं और फिर मतलब दूसरी पार्टियों को भी गाली देंगे। अम्बेडकर, बुद्ध की तो भैया एक बात हम याद रख लें कि आपने किस्सा सुना होगा जो मैं आपको बता दूं। आज के जितने मेरे युवा साथी देख रहे हैं, बुजुर्ग साथी देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो सबको युवा ही मानता हूँ। और देखो इसलिए मैं खुद भी युवा देखो
युवा अवस्था वो तो हम अपने जीवन को मानते हैं, उसको 4 भाग में बांट दिया हमने कि हम युवा है। बाकी युवा तो हमेशा सोच है ना, वो सोच तो। होती है। हाँ, युवा सोच वो होती है जो आगे पीछे नहीं सोचता, उन्हें कि कर दो, बस कर देखा जाएगा। हाँ। तो आप देख लो, देश की आज़ादी में एक भी बुड्ढे ने फांसी खाई क्या? मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग कहते हैं गांधी जी, नेहरू जी, कभी नेहरू जी की टांग टूटी, कभी गांधी जी ने डंडा खाया? नहीं खाया। ये बुड्ढे केवल बोल सकते हैं चढ़ जा बेटा सूली पे, तरह भला करेंगे राम। हाँ, बुड्ढे लोग देश का भला कर सकते हैं। कौन से बुड्ढे? जिनने जवानी में वास्तव में जवानी को जिया है। आज सावरकर बुड्ढे हो गए लेकिन बुड्ढे नहीं थे, वो आगे तक जवान थे। बुद्ध बुजुर्ग हो गए लेकिन जवान थे। कृष्ण 125 साल की उम्र थी लेकिन वो जवान थे, जवान उनसे तो अपन तो वही मानते हैं। अब देखो, भगत सिंह ने फांसी खाई, जवान था। लक्ष्मीबाई जवान थी, है ना। चंद्रशेखर आजाद जवान थे। सावरकर जब निकले तो जवान थे। खुदीराम बोस जवान थे। अशफाक उल्लाह खां जवान थे। ये जो भी देश के लिए जवान प्राण ले भी सकता है, वो प्राण दे भी सकता है ना। एक बार आदमी अपने आप को बुड्ढा स्वीकार कर ले, ना तो प्राण दे सकता है और ना प्राण ले सकता है। हाथ जोड़ेगा बस माफ कर दो। क्या? तो जब तक आप में एक लगन है, बुद्ध का मैंने इसलिए कहा कि बुद्ध भी तो जवानी में घर से निकले। एग्जैक्टली बाबूजी, मतलब पे ही है कि लोग संन्यास को 60 के बाद 50 के बाद करते, पर उन्होंने तो लेने का टाइम ही वही है। आपने बुद्ध जी कहानी सुनी होगी ना, एक बड़ी मजेदार, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ मैं आपको। एक राजा थे, तो उनका एक बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो ज्योतिषियों को पत्रिका दिखाई गई, सब दिखाते हैं। हाँ, सब दिखाते। आपका भी बच्चा हुआ तो आप भी दिखाओगे, हाँ भाई। तो वो पत्रिका दिखे, बोले क्या? तो पत्रिका देखने वालों ने बताया कि बच्चा जो है सन्यासी हो जाएगा। तो राजा को लगा सन्यासी हो जाएगा, बोले इसको सन्यासी होने के इसके इसमें योग हैं। तो राजा ने कहा सन्यासी तब होगा ना जबकि भोग छूटेगा। मैं इसको, जैसे आजकल भी कोई लड़का ज़्यादा गड़बड़ करता है, घर वाले बोलते पहले शादी करो नहीं इसकी, सुधर जाएगा अपने आप। तो घर वालों ने पकड़ के उनकी शादी कर दी, विवाह कर दिया। विवाह के बाद में ऐसा बताते हैं पूरे बगीचे में अगर कोई कली मुरझा जाती थी तो तोड़ देते थे। और उनको महल के अंदर ही, महल के अंदर रखते थे, बाहर जाके दुख ना दिखे, कोई परेशान ना दिखे, कष्ट में ना दिखे, तो उनको रखा। तो जो कहानी आपने सुनी, एक बार वो बाहर निकले, उनको रोगी दिखा। उनने कहा क्यों? कि बोले आदमी रोगी होता, बोले मैं भी रोगी हो जाऊँगा। बोले तू भी रोगी हो जाएगा। तो बोले ये आदमी क्या हुआ? बोले मर गया। तो बोले मैं भी मर जाऊँगा। बोले मर जाएगा। तो फिर क्या होगा? बोले शरीर जला देंगे। बोले हाँ शरीर जला देंगे। तो उसको लगा यार ये फिर मैं जिसके लिए जी रहा हूँ, जिस शरीर के लिए जी रहा हूँ, मेरे अपनों के लिए जी रहा हूँ, ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाऊँगा। तो उसको सत्य का एहसास हुआ और बताते हैं वो घर से निकल गए। तो निकल गए तो बुद्ध बन गए। तो अब 2 चीज समझ लो, जो सब कुछ जान के भी पड़ा है वो बुद्धू है। तो बुद्ध में और बुद्धू में इतना अंतर है कि बुद्धू सब कुछ स्वीकार करके ठीक है यार, दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो भैया दुनिया जहर उनके लिए होती है, ये जीवन जहर उनके लिए होता है जो खुद के लिए जीते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है उसका जीवन तो अमृत हो जाता है। भगवान शंकर ने जहर पिया तो उनका जीवन अमृत हो गया। मीरा ने जहर पिया तो उसका जीवन अमृत हो गया। आप कष्ट उठाना सीखो, आप मजा उठाना सीखो तो आपका जीवन अमृत हो जाएगा, और नहीं तो जीवन तो जहर बनना ही है। तो बुद्ध घर से बाहर निकल गए, लेकिन बाहर निकलने के बाद सबसे बड़ी बात जो है, बुद्ध जब जंगल में तपस्या करके बताते हैं, उन्होंने शरीर को गला दिया। एक चावल दाना का खाते थे। ऐसा कुछ कहानियां है। मतलब वो तपस्या करते थे, पत्ते खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया, कौशिक मुनि बन के उनने जो हुआ करते रहे। तो बताते हैं एक बार कोई महिला थी, वो गीत गाती हुई जा रही थी। तो गीत के भाव थे कि तार को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो आवाज आना बंद हो जाए। जैसे सितार, वायलिन, इसमें तार होता है। अब वो तार को आप बिल्कुल ढीला कर दो तो बचता है, बचेगा क्या? अच्छा ज़्यादा टाइट कर दोगे तो टूट जाएगा, टूटेगा। तो आपको बीच में रहो, है ना। मतलब युवा वर्ग से मैं बात कहूँगा जो ये आज की स्थिति काम की है कि देखो, ना तो बहुत ज़्यादा मतलब तुम साधु बनने की कोशिश करो, और ना बहुत ज़्यादा मतलब भोगी बनने की कोशिश करो। भोगी और योगी के बीच में जगह वहाँ खड़े हो जाओ, सम्यक दर्शन। बुद्ध ने कहा था सम्यक दर्शन, फिर उन्होंने तपस्या छोड़ दी। को सन्यासी बोलते भी नहीं थे। हाँ, वो देखो ये बहुत अच्छे विषय आपने कहा ना, आज अपन चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत सारे विषय अपन टच करेंगे, क्योंकि अगर एक ही विषय में घुस गया ना तो वो एक विषय इतना गंभीर होता है कि मैं जब प्रदर्शनियां बनाता हूँ तो एक विषय में घुसने पे मेरे को 5-6 महीने निकल जाते हैं। अगर भारतीय परंपरा पर प्रदर्शनी बनाई तो 5-6 महीने निकल गए, अवतार पर प्रदर्शनी बनाई 5-6 महीने निकल गए, अगर कृष्ण पे बनाई तो साल भर उसमें निकल गया। तो ये विषय सब गंभीर है, लेकिन बुद्ध ने ये किया बाद में कि उनने उस प्रकार की तपस्या छोड़ी। फिर वो बताते हैं उनने कोई महिला थी, उनके लिए खीर लेके आई थी, उन्होंने खीर ली। सुजाता, स्टोरी में बताते, सुजाता नाम है मुझे। फिर वो नगरों में आए। फिर उन्होंने बनारस के पास में सारनाथ है, वहाँ बैठ के पहली बार उपदेश दिया। अच्छा, अब बुद्ध का क्या रहा? बुद्ध ने उपदेश दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन बुद्ध के उपदेश आज आप दुनिया में देखो तो वहाँ तो खूब चले गए, पूरी कंट्री बहुत हो गई।
चाइना का एक बड़ा हिस्सा हो गया। इधर आप बर्मा देख लो, इधर आप थाईलैंड देख लो, नीचे के हिस्से देख लो, सब जगह वही है। अगर आप इंडोनेशिया चले जाओ तो है। और वो ज़ेन लेकर आ गए, ज़ेन टेक्निक जो है वो भी तो बुद्ध से हाँ नहीं, इसके अलावा जापान में बुद्धिज्म पहुंच गया, भारत में इतना नहीं फैल पाया। हाँ, तो उसका कारण है, हाँ। उसका कारण है कि भारत में पहले से इतनी फिलोसफी है। हाँ, वो प्रोसेस भारत में भाई प्रोसेस देखो, बहुत है। दयानंद सरस्वती ने बहुत अच्छी बात कही है कि कही हाँ, यत्र देशे ध्रुवो नास्ति तत्रे रंडोपि दुमायते, कि जिस जंगल में जाके बड़ा पेड़ नहीं होता ना, मत छोटा सा पौधा भी पेड़ माना जाता है। मैं भी मानसरोवर गया था, कैलाश मानसरोवर। तो मैं इस चाइना के रास्ते से गया था, मतलब उस रास्ते से होके। तो वहाँ पर बीच में ऐसी स्थिति थी किलोमीटरों मीलों तक कि इतने बड़े पौधे थे। अच्छा, जमीन पे ऐसे बस बोनसाई और जैसे छोटे बोनसाई तो पौधा, बोनसाई तो पेड़ का बोनसाई होता है। हाँ। जैसे घास उगी इतने में घास उग गई, फिर वहाँ इतने में घास उग गई। तो वहाँ मतलब ऐसा नहीं खाली याक होता है तो याक उनको चर्बी लेगा, लोग याक का दूध भी निकाल लेंगे, याक को भी खा जाएंगे, मतलब कुल मिलक बात ही है। तो अब जैसे कि जितनी आप कंट्रीज देख रहे हो, बुद्ध का दर्शन है, समझने में अंतर होता है। आप चाइना, ये तिब्बत और जितना हिस्सा देख लो, नेपाल के ऊपर का हिस्सा, अब ये सब बुद्धिज्म के नाम पे है ना। बुद्ध करुणा के अवतार थे, पर आज ये देखो इनमें से एक भी करुणा की बात कर रहा है कि एक भी देश, सारे देश हथियारों से लेस हैं, है ना। चाइना हथियार भी लेके आएगा और वो भी करेगा। अच्छा, और खाने में उनने चींटी का क्या काकरोच और दीमक तक को नहीं छोड़ा। तो अब ये क्या है, अपने बहाने निकाल लिए जाते हैं। मैंने बताया ना आपको, जैसे कि आप जब चर्चा करें तो आप निसंकोच होकर पूछिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई बात कही जाती है तो आदमी उसको मतलब अपने काम की चीज निकाल लेता है। जैसे अब कई सारे पंथ है ना, वैष्णव पंथ है, फला पंथ है, जैन प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे। तो भैया प्याज लहसुन क्यों नहीं खाओगे? इसका क्या कारण है, मुझे भी जानना है। होता क्या, दुनिया में ये पूरी दुनिया बनी है 3 चीजों से, सत्व तम रज। जैसे आयुर्वेद के हिसाब से 3 चीजें हैं, तो उसको बोलते हैं वात पित्त कफ। ये अच्छा चर्चा, आप उसको समझेंगे ना। अगली बार अपन इनको और थोड़ा मिलेंगे कि वात ज्यादा तो दिक्कत है, अगर पित्त ज्यादा हो जाएगा तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, वात ज्यादा है तो हड्डियों की इनकी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, कफ ज्यादा तो आपको सर्दी ज्यादा होगी। तो तीनों बराबर है तो दुनिया ठीक ठाक चलेगी। ओके, अब ऐसे ही है सत्व तम रज। ओके, तो जैसे अपने 3 देवता हैं, ब्रह्मा रजोगुण का प्रतीक है, विष्णु सतोगुण का प्रतीक है, शंकर तमोगुण के प्रतीक है। तो ये तीनों मिलके मतलब वो चीज बनती है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये 3 चीज मिलके बन गई, है ना। जैसे आप कभी कंप्यूटर पे कोई फोटो यूज करते हैं तो एक तो CMYK होता है और दूसरा होता है RGB, है ना। अच्छा, वो 3 चीज मिला के सब कलर बन जाते हैं। मतलब RGB से आपके सारे कलर बन जाएंगे, पर मूल में RGB। तो ये त्रिगुणमयी सृष्टि है, 3 गुणों से मिलकर सृष्टि बनी है। तो इसमें क्या होता है, तीनों के अलग अलग रूप हैं। अब आप ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ दो तो कुछ चीजें आपको आलस पैदा करेगी, कुछ चीजें आप में स्फूर्ति भरेगी, कुछ चीजें कैसा खाना और कैसी चीजें आलस करती है इंसान में। मतलब जैसे जो खाना ही नहीं चाहिए किसी नहीं खाना नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में मतलब आप एक पक्ष का होकर रहोगे तो फिर गड़बड़ी होगा, है ना। मैं प्याज लहसुन की बात मत भूल जाना, बंद करेंगे। लेकिन क्या होता है, आप कोई चीज खाओगे तो आपको नींद आएगी। आप देखते होंगे क्योंकि वो डाइजेस्ट करता मतलब भारी है ना। तो आप खाया और 2 घंटे नींद निकालो, लड्डू बापले खाया, बापले खाए तो इंदौरी बापले, फिर आदमी खा के सो जाओ और मार के भग जाओ। तो आप जब लड्डू बापले खाओगे या आपने उड़द की दाल खाई, राजस्थान में जहाँ उड़द की दाल होती है तो उड़द की दाल थोड़ी हेवी होती है ना। अच्छा, जैसे दूध है तो भैंस का दूध साधु संत नहीं पिएंगे, बोलेंगे गाय का पीना। क्यों? गाय का दूध सुपाच्य होगा, वो आप में मतलब उत्साह पैदा करेगा। और भैंस का दूध आपको धीरे धीरे आलसी बनाएगा। ये अच्छा फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। ओके, और ये मेरा कहना मत मानो, आप तो ये पढ़ो ना कि जितने पदार्थ होते हैं सात्विक, तामसिक, राजसिक, कि जैसे भाई खीर बनी तो चावल है और दूध है तो भाई आपके लिए अच्छी है, इसलिए अपने आप होता है सुबह ये चीज़ खाओ, शाम को ये चीज़ खाओ। अब रात को दही नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना। अब ये देखो है क्या भाई देवराज जी, हम जब कोई सब्जेक्ट लेते हैं ना तो अगर उसको आधे में छोड़ के भग जाएं तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। बुद्ध ने क्या कहा था, वो बात पहले कर दूं तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगी। बुद्ध ने कहा कि देखो भाई, करुणा से रहो, सब जानवर, किसी जानवर को कष्ट मत दो, यानी इसका मतलब मांसाहार मत करो तो दूसरों को कष्ट ना हो। तो उनने कह दिया मांसाहार नहीं करना है। अब उनने फिर एक नियम ही बताया, अब हर दिन नया नया बताएगा। तो उनने अगले दिन बताया कि देखो तुम जब भिक्षा लेने जाओ तो जहाँ से तुमको पहली भिक्षा मिल जाए वो ले लो। अब ये कारण क्या है, तो जैसे कि मतलब आदमी भिक्षा लेने के लिए गया, अब तुमने उसको ज्वार की रोटी दे दी,
अब वो उसने अगली जगह भिक्षा मांगी, उसने गेहूं की दे दी। अब तीसरी जगह फिर भिक्षा मांगने गया, उसने गुलाब जामुन दे दिए। चौथी जगह भंडारा चल रहा था, उनने इतने सारे बादाम पाक उठा के दे दिया। तो आदमी के पास क्या हो गया, चॉइस। तो क्या करेगा, अच्छा खाएगा और बुरे को कम, उसको छोड़ देगा। तो सन्यासी का एक कर्तव्य नहीं होता है। जैसे भारत में जो सन्यासी होते हैं, आजकल तो सन्यासी उस टाइप के हैं नहीं। सन्यासी का नियम है कि जब जिस घर से धुआं उठना बंद हो जाए वहाँ पे जाके आप भिक्षा मांगो। अच्छा। तो उसका मतलब क्या, क्योंकि आजकल तो गैस है, धुआं उठता नहीं है, पर जिनके घर पे धुआं उठना बंद हो गया मतलब भोजन बन चुका है। अब भोजन बन चुका है तो आपके लिए स्पेशल भोजन ना बने, आपके लिए नहीं बने, जो है उसमें से खा लो। जैसे मैं किसी घर पे जाता हूँ तो मतलब मैं उनको पहले बोलता हूँ कि भैया आया हूँ तो नया नहीं बना दूंगा। तुम्हारे भगोने में अगर मान लो 2 रोटी तो निकाल लाओ, दाल है तो निकाल लाओ, और प्याज है, चटनी अपन खा लेंगे। क्योंकि बड़ी मजेदार बात हुई, बहुत पहले सन 91 में मैं बद्रीनाथ गया था। तो वहाँ एक ब्रह्म कपाल नाम से स्थान है। तो उस ब्रह्म कपाल पे एक नियम है कि आदमी जीते जी अपना श्राद्ध कर सकता है। तो मुझे लगा कि मैं यार अपना श्राद्ध जीते जी कर दूं। मतलब ये जो परंपरा नाना जी शायद उनने भी किया होगा कि तो किसी के ऊपर वो नहीं, वो बोझ ना रहे, बाद में कोई करे नहीं करे, अपन खुद का श्राद्ध खुद ही कर लो। तो मैंने पंडित से बात करी, फिर मैंने कहा नियम क्या है, तो उनने मुझे नियम बताए। फिर तो उनने नियम बताया कि जो सन्यासी के नियम वही आपके नियम रहेंगे। आप खुद का श्राद्ध करने के बाद में आप ना नाम के लिए काम करोगे ना दाम के लिए काम करोगे, आप खाली बस समाज में जियोगे जैसा जीना है। मैंने कहा नहीं, मैं वैसा नहीं जीना, मुझे पहले समाज का काम करना है, या पहले जीवन पे आया तो जीवन को भी जीऊँ, समझूँ, सब कुछ करूँ। तो फिर मैं मतलब अपना पिंडदान के बिना वापस आ गया। मैंने कि हुआ तो ठीक, नहीं तो कौन सा अंतर पड़ना, मतलब इतने जीव है, उनका पिंडदान कौन कर रहा था, अपने को भी अपनी चिंता नहीं। अपन तो एक बार स्वीकार कर लो, जो आपने गीता का कहा कि भैया गीता को अगर समझ लो तो आप मुक्त हो गए। आपको बांध किसने रखा है भाई? दरअसल एक आदमी गाय बांध के ले जा रहा था, तो किसी ने पूछा किसने किसको बांध रखा, तो बोला कि आदमी गाय को बांध के ले जा रहा है। तो उसने कहा नहीं, गाय आदमी बांध के ले जा रही है। तो उसने कहा तुम कैसे बोल रहे हो? तो उसने जाकर रस्सी पे लात मार दी, तो इसके हाथ से रस्सी छूट गई। तो आगे आगे गाय भग रही थी और पीछे पीछे वो आदमी भग रहा था। तो उसने देख किसने किसको बांध रखा है। तो दरअसल बांधते तो हम अपने आप को। तो वो बुद्ध का जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो जब निकले तो उनके चेले लोग भिक्षा लेने गए। तो नियम बताया था उन्होंने कि पहली जगह जो मिल जाए ले लेना, ताकि तुम चूजी ना बनो। तो वो गया, तो है सही बात है वो। तो अब वो बना बेचारा, कहीं से मांस खाने की आदत थी, सब कुछ था, लेकिन अब चूंकि बुद्ध के चक्कर में आ गया, बोल भी नहीं पाए, शर्मा शर्मी वो चल तो दिया। अब जैसे कई सारे जैनी भी तो होते हैं ना, कई सारे लोग खाते पीते हैं, खाते हैं ना, खाते हैं, पर वो घर पे थोड़ी बताएं खाते हैं। तो वैसे ही है। तो वो जब निकला तो वो अचानक कटोरा लेके निकल रहा था, तो ऊपर से कोई चील के हाथ से मांस का टुकड़ा उसके उसमें गिरा, कटोरे में गिरा। तो सबने देखा कि ये तेरे पास मांस? बोले हाँ। तो बोले मांस? तो बोले फेंक दे। तो अब उसको मांस खाने की भी इच्छा थी। तो बोला फेंक कैसे दूं? तो बोले बुद्ध ने कहा करुणा है। तो बोले बुद्ध ने कहा जो पहले मिल जाए। तो बोले मेरे को तो चील भीख दे के गई है। तो बाजार जब सब मिला, शाम को बुद्ध के पास आए और उनने आके पूरा बताया कि ऐसा ऐसा है। तो बुद्ध ने कहा कि भाई देखो, अगर मान लो बोले कि पहली भिक्षा मत लो, तो सब लोग फिर उसको अपवाद बना लेंगे। तो उनने कहा तेरे को चील ने दी थी ना, चल खा ले। तो उसने खा लिया। तो अब लोगों ने क्या चालू किया, बुद्ध ने कहा कि मांस खा सकते है ना। तो अब जैसे अपने हिसाब से कैसे भी मोड़, अपने हिसाब से। अब वो सुनते ना, चुटकुला है कि वो एक संत प्राण त्यागने वाले थे, बनियों के संत थे। भाई आजकल संत भी सबके है ना, सबके सही बात है। देखो सबके संत है। जिसको अब ये जितने लोग, अब मेरी बात सुनो, आप जितने ही हुआ बेटा, एक बात सोचो कि लोग सोचते हैं कि हम भगवान को पसंद करते हैं, भगवान हमको पसंद करते हैं, या जो परंपरा के अनुसार हम भगवान को मानते हैं। नहीं, आप अपनी इच्छा से भगवान चुनते हो। अगर तुम शाकाहारी हो तो राम जी अच्छे लगेंगे, और बिना 2 भंग के अंटे चढ़ाए काम नहीं चले तो जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। और अगर दारू की बोतल के बिना आंख नहीं खुले तो। अब महावीर स्वामी वाले जो बिल्कुल शाकाहारी है, नशा नहीं करता, वो कहेगा जियो और जीने दो, जय महावीर स्वामी की। और जो मतलब पीने वाला तो बोलेगा पियो और पीने दो, जय भैरव बाबा की। तो सब लोग अपने हिसाब से भगवान। मैंने यही बताया कि धर्म को हम अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, हम धर्म के हिसाब से बदलना नहीं चाहते हैं। तो बनियों के संत थे, तो वो अंत में मतलब उनकी स्थिति बड़ी ऐसी हुई थी, मरने के करीब। तो उन्होंने घोषणा की कि भक्तों, मैं मरने के पहले तुमको आखिरी उपदेश दूंगा और उसका तुमको जीवन भर पालन करना है। तो अब आप भी जानते हो कि जो संत हैं उनके बगल में आम आदमी तो पहुंच नहीं पाता है। आम आदमी तो खाली बेवकूफ बनता है। इंदौर में, बंबई में कहीं भी कथा होगी तो जनता उस संत के पास जाके धक्के खाएगी जिसका नाम टीवी पे ज्यादा चलता है। ये तो फैक्ट, समझ गए ना, कि लोगों को ब्रांड चाहिए। अच्छा, और जो सेठ पीछे घूम रहे हैं
उनको भी ब्रांड चाहिए। जो सेठ जी उनसे बोलो फला संत के बजाय वो गांव में संत है उनके पास चलो, बड़े त्यागी हैं तपस्वी झोपड़ी में रहते हैं, बोले झोपड़ी वाला से क्या मतलब, मेरी झांकी तो इनसे जबेगी ना। तो अब वो जिसको ब्रांडेड में 3,000 की शर्ट खरीदना वो 3 की खरीदेगा, उसी कंपनी का बना माल ले आओ फैक्ट्री का और आप किसी को 150 में शर्ट दो तो वो नहीं। तो सबका अपना अपना। आम जनता की धारणा है कि जो जितनी चीज मुश्किल से मिले वो उतनी अच्छी। तो जिस संत के पास जाकर धक्के खाओ और हाथ पे ठोका वापस जाओ तो वो संत, अब जाके दर्शन करना केदारनाथ पे, अरे भैया केदारनाथ भी वही शंकर जी है जो आपके यहाँ पे शंकर जी। अगर केदारनाथ भगवान वो तो पीछे शिला के लग गई तो तुमने कह दिया शिला बचाई और मंदिर टूट जाता तो क्या कर लेते। और अगर मान लो केदारनाथ है तो फिर अगर केदारनाथ थे तो इतने भक्त उनके होते मर कैसे गए भाई। सीधी बात है, राम जी ने खुद का मंदिर नहीं बचाया, तुम्हें बचा लेंगे क्या। मतलब ये हमारे बगल में भी देवी माता वही है, पर अपने बगल की देवी माता के वहां झाड़ू नहीं निकलेगा और वहां वैष्णो देवी पे जाके मतलब तुम 5 घंटे लाइन में लगे रहो और 24 घंटे मतलब तुम केदारनाथ पे यात्रा करते रहो, अपनी शिवलिंग बगल का जो मंदिर है वहां पे तुम जल नहीं चढ़ा पाओ। तो ये दरअसल ये खाली भक्ति है, टूरिज्म है। और ये देख भाई मैं तो बहुत पहले भी गया था, पर पहले वो बात पूरी कर दूं कि वो संत ने अंतिम सब बड़े बड़े संत थे, नीचे आम भक्त बैठे थे जनता, और जो खासकर भक्त तो मंच पे बैठते। मंच पे ऑब्वियस भाई जो साधु मंच पे कथा कर रहा है तो वो खाली एक बात बोल दे कि मंच पे जितने लोग बैठे हैं तुम्हारे परिवार में से एक भी आदमी मांसाहारी तो नहीं है, नहीं तो नीचे उतर जाओ। है हिम्मत बोलने की। मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब जैसे मैंने उज्जैन में सिंहस्थ में टेंट लगाया था और टेंट में मैंने बोर्ड लगा दिया, मैंने कहा मुझे पैसा देना तो ईमानदारी का पैसा दान करना, तो पूरे सिंहस्थ में 324 रुपये दान आया। अच्छा। अब हालांकि वो आती है। मैं तो कई बार एक बात बोलता हूँ कि व्यक्ति गवर्नमेंट को ना दे, इनकम टैक्स ना दे, बाकी उतना पैसा गौशाला में दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर वो आदमी देना नहीं चाहता। भाई गवर्नमेंट का भाव तो यही है कि तुम अपने एक फंड निकाल के निश्चित रूप से समाज सेवा में खर्च करो, जो पुराने बनिए करते थे। पर मैंने बताया कि वो सारे आम जनता तो नीचे बैठी थी दूर दूर बैरिकेड में, और महाराज जी वहाँ बैठे और उनके आसपास 10-5 सेठ साहूकार, महाराज जी को जैसे ही बिल्कुल अंतिम झटका आया, समय आया, उनने धीरे से अपनी गर्दन उठाई, बेटा बहुत गौर से सुनो, जीवन में कभी ब्याज मत खाना। और वो जितने सेठ थे मंच पे 8-10 उन्होंने सुना कि जीवन में कभी ब्याज मत खाना। बोले धंधे ही ब्याज के हमारे तो बोले अपना मर गए, महाराज जी ने मरवा दिया। इतने में महाराज जी तो बेटा ब्याज मत खाना कह के चल बस है। जनता ने पूछा महाराज जी ने अंतिम उपदेश क्या है, क्या दिया, तो वो एक सेठ जी तुरंत बोले महाराज जी ने बोला प्याज मत खाना। तो आज जबकि प्याज क्या है, आप ज्यादा प्याज खाओ तो नींद आएगी। पर मेरा क्या कहना है, इस गर्मी के मौसम में लू चल रही है, मैं स्कूटी चलता हूँ, प्याज खाता हूँ, ठीक है ना। अगर ठंड के दिनों में आपको अपने शरीर की रक्षा करनी तो आपके लिए लहसुन जरूरी है। लेकिन क्या है, अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान में आपके लिए प्याज और लहसुन ये आपके दिमाग को डिस्ट्रक्टिव है। पर अभी से मजेदार बात है भाई, सबसे ज्यादा भोजन हम किस माध्यम से लेते हैं? सबसे ज्यादा भोजन तो हम आँख से लेते हैं। अच्छा भाई, जीवान ये अपनी एक इंद्रिय है, तो हम जीवान से भी भोजन लेते हैं। फिर और सेंसेस, हाथ से लेंगे, कान से, जीभ से, नाक से, मतलब ये चार तो इधर ही हैं। एक सेंस, तो अच्छा से लेंगे। तो क्या है कि अपने नियम जो होता है, नियम के अनुसार जिन ग्रंथों में लिखा प्याज नहीं खाओ, उनमें ये भी लिखा कि तुम गलत चीज मत देखो, तुम बहुत ज्यादा संगीत भी मत सुनो, है ना। अब आज आप प्याज मत खाओ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप प्याज खाने से आपके मन में विचलन पैदा होगा, गंदे विचार आएंगे। तो आप प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, और 2 घंटे फेसबुक यूट्यूब देख लो, तो आपके दिमाग को वो ज़्यादा विचलित कर देगा। मतलब सही बात है। उस चीज़ को आज की स्थिति से अपन जोड़ के चले, मतलब कुल मिला के कि 5 सेंसेस से आप जो भी ले रहे हो वो सब चीज़ें, सब आहार है। तो आपको अगर शुद्धता रखनी तो सारी शुद्धता रखनी है ना। चूंकि अब जमाना ऐसा है उससे अपन बाहर नहीं निकल सकते हैं। अभी जमाना खुद को करें क्या है, पहले बाप बेटे को बताता था कि बेटा मैं ऐसा देख के आया हूँ। जैसे मैं पहले केदारनाथ गया था, अमेरिका गया, वेस्ट इंडीज गया, तो उस समय कई मित्र मंडली बैठती थी, मैं सबको समझाता था कि अमेरिका में ऐसा होता है, वहाँ की रोड ऐसी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऐसी है, वहाँ सड़क के किनारे ग्रीनरी है, डामर के बाद है, वहाँ पे पेड़ प्रॉपर कटे हुए होते हैं। अब ये सब बातें बताता था। अब भैया मेरे को बताने की क्या जरूरत है, हर नए बच्चों को मेरे ज़्यादा मालूम है। मैंने तो अमेरिका के 50 शहर देखे होंगे, जो मोबाइल लेके बैठा तो उसने सारे शहर देख लिए, है ना। तो पहले पुरानी पीढ़ी का अनुभव काम आता था, लेकिन अब पुरानी पीढ़ी का अनुभव काम उस प्रकार से नहीं आएगा, आप समझे। मैं इसीलिए जो आपको बोल रहा हूँ ना कि भाई मेरे 10 पीढ़ी पहले के परदादा के अनुभव
उनके बेटे को काम आए, उनके अनुभव उनके बेटे को काम आए, उनके अनुभव उनके बेटे को काम आए। लेकिन पिछली 4-5 पीढ़ी से अनुभव काम आना कम हो गए, क्योंकि दादाजी पैदल पैदल चलते थे, बाद में साइकिल आ गई, तो उनके अनुभव काम नहीं आएंगे, बेटा पैदल इतना चलेगा काम नहीं आएंगे। फिर रेलगाड़ी चल गई, तो उनके पैदल चलने के अनुभव फिर कम हो गए, है ना। फिर चिट्ठी पत्री हम भेजते थे, तो चिट्ठी पत्री भेजने का अपना अनुभव था, स्कूल में सिखाते थे चिट्ठी लिखो और एक निबंध लिखो, ऐसे लिखो। अब आजकल निबंध और ऐसे क्या जरूरत पड़ रही है, चैट जीटीपी है। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप बोलोगे यार बाबा जी के पास जाके ज्ञान लेने जाएंगे, बाबा जी से ज़्यादा ज्ञान तो ये दे देगा। पर मैंने खाली कितना बताया कि वो जो चैट जीटीपी से ज्ञान मिलेगा वो खाली डाटा मिलेगा, और डाटा उनके डाटा में से निकला हुआ, जो डाटा पड़ा हुआ है उस डाटा में से डाटा में, तो भी कोई विवेक की चीज़ तो होती है बेसिकली, समझ। अब बेसिक जैसे चीज़ बताता हूँ, जो कभी परिवर्तन नहीं होना है, वो चीज़ें साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, परमात्मा इतना दे कि मेरा पेट भी भर जाए, ये भी हो जाए। तो ये एक सामान्य परंपरा है, पर अब ये तब भी काम की थी और आज भी काम की है ना। तो ये विषय बहुत लंबे, कुल मिला के भैया राम मंदिर की आपने बात करी, बुद्ध की अपन बात कर रहे थे, तो बुद्ध को समझना तो उनका सम्यक दर्शन भी समझें, और आप पढ़ाई करके इतने ना जाओ किताब के अंदर उसी किताबी कीड़े बन जाएं, और आप बिना पढ़े लिखे इतने मूर्ख भी ना हो जाएं। आप 1 घंटा योग प्राणायाम भी करें, फिर आप अपने पढ़ाई का काम भी करें, उतना ही ध्यान कंप्यूटर के ऊपर भी देवें, जितना ध्यान देश पे दे उतना विदेश पे भी देवें, है ना। और कुल मिला के इच्छा तो यही है ना, सुखी हूँ, तो सुखी होने के लिए काम करो। सबसे बड़ी चीज़ है जो आज का सार भी समझ सकते हो, मेरे जीवन का सार है कि सुखी होना है या सुखी दिखना है। ये तो बहुत बड़ी टसल है, पूरा वेस्टर्नाइजेशन, और मतलब हमारी एज में बाबू जी ये तो फैक्ट है कि अभी भाई आज का नौजवान भी है। तो अब वो जैसे इलाहाबाद में एक वो दुकान थी जीन्स की, अच्छा, तो छोकरों ने जीन्स की दुकान तोड़ दी और वो लूट ले गए सब। बाद में जब उनसे पूछा था कि वो बोले रोज हमारे सामने लगती थी ये दुकान, और रोज टीवी पे विज्ञापन आता कि जीन्स पहन के निकलो, अच्छे लगोगे, लड़कियां पट जाएगी, सब होगी। बोला हमारे पास यही क्या करेंगे, नहीं है तो लूटेंगे। तो वो लूट के चले गए। उनको लगता है जीन्स पहनने से आदमी अच्छा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं। पहले लड़की साड़ी पहनने पे अच्छी लगती थी, वनवासी में लड़की वैसे कपड़े पहन के अच्छी लगती थी। कौन सा जीन्स मतलब फैशन करते थे, जो इंसान वो अपने लोगों को अपने उन्होंने कन्विंस कर लिया। मैंने बताया ना आपको भाई, आप सुखी रहना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से जियो, दूसरों के हिसाब से क्यों जीना। मतलब समाज के हिसाब से जियो, समाज को आपसे कष्ट ना हो। लेकिन समाज के वैसे कपड़े पहन तो फिर अब मेरे को अगर कुर्ता ढीला अच्छा लग रहा है तो मैं टाइट कुर्ता क्यों पहनूं, मैं इसके ऊपर शेरवानी क्यों पहनूं। अब वो बेचारा दूल्हा जाता है, दूल्हा घोड़े पे बैठता है, और गर्मी के दिन में अब जब पसीना आ रहा है अपने को, तो वो 3 पीस सूट पहन के घोड़े बैठता है। अरे भैया कौन सा मतलब उसमें लिखा है तू 3 पीस सूट पहन के बैठ, तब तेरी रस्ते सही होगी। तो ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली क्या है कि मेरा जो राम जन्मभूमि का था ना, वो भी बिल्कुल एक तर्कमय था। तो मैंने इस पर बहुत गीत लिखे, राम जन्मभूमि पे गीत लिखे। फिर वो 6 दिसंबर का ढांचा था, तो वो भी फिर हमारे सामने उस दिन मंच पर भी मैं रहा। फिर उसकी कैसेटें बनी, तो वो भी मेरा सौभाग्य रहा, मैंने कैसेटें बनाई। उसके अलावा एक बात और भी अच्छी रही, फिर बाद में श्रद्धेय अशोक सिंघल जी थे, तो उनके साथ रहिए गीत काम करने का मौका मिला। फिर मेरे गीतों को इनने माननीय मोदी जी ने सुना, तो फिर उन्होंने बुलाया। करीब 7 साल तक उनके साथ में गीत बनाने का काम चलता रहा। तो पहले मैं गीत बहुत लिखता था, फिर अब क्या है, सबकी टेक्निकें बदल गई, वो स्वीकार कर लेना पड़ेगा। अब जैसे देखो आप, पहले मतलब दीवार पे पेंटिंग करके बोर्ड लगा के ये सब नारे करके भी इतना नहीं होता था, और आजकल कहीं एक झंडा नहीं दिख रहा फिर भी 400 पार का नारा सुनते हैं। अब ये 400 पार का नारा क्या है, मोदी जी ने दिया, बहुत अच्छी बात है। तो मोदी जी एक काम कर देंगे। अब ये बात मैं जो बोल रहा हूँ, कांग्रेस वालों को बुरी लगेगी और बीजेपी वालों को बुरी लगेगी। क्या भाई देखो, मोदी जी हैं, जो कर रहे हैं वो अच्छा भी है, और जो कर रहे हैं वो बुरा भी है। कि मोदी जी ने स्थिति ये कर दी कि भाई उनने कांग्रेस को समाप्त कर दिया, इसको समाप्त कर दिया, धारा 370 खत्म करी, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर कोर्ट से बन गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुमने तुम्हारे छोकरों को सबको नालायक बना दिया। देश भर में 500 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, 545 उम्मीदवार जितने भी लड़ेंगे मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं, तो मोदी जी परमानेंट रहेंगे क्या। तो वो हम जब चुनाव में चल रही है उनकी, भाई हम जब चुनाव में जाते थे तो पहले मंच अगर बनाना होता था तो मंच टेंट वाले को ठेका नहीं देते थे, हम टेबलें उठा के लाते थे, कहीं से ला के लगाते थे। फिर दीवार पे लिखना तो विद्युत मंडल की लंबी सीढ़ी लेके आते थे, दीवारों पर चढ़ के लिखते थे। फिर घरों से ले ला के दीवारों पर कागज लगाते थे। फिर ये बैनर बांधने के लिए बिजली के खंभों पे भी चढ़ते थे, और बैनर बांध के पूरा आते थे। तो एक मेहनत करने की आती थी, छोटे छोटे गाँव में जाके भाषण देते थे, मिलते थे। अब आजकल ये इंदौर को चुनाव तो छोड़ दो, है ना, आप और कहीं का चुनाव देख लो,
अब वो इंदौर का चुनाव छोड़ देते, यहाँ के सारे कार्यकर्ता नकारा, कोई बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ। और पूरे देश में भी यही स्थिति है। हाँ। 400 पार तो 400 पार, तो वो भी सोच रहा है 400 पार, ये भी सोच रहा है 400 पार, और बाकी सब घर में बैठ के आराम से वेट कर रहे हैं। हाँ, घर में बैठ के ले रहे हैं एसी की ठंडी में यार, क्योंकि अपने आप हो ही रही है 400 पार। ये अभी समस्या नहीं है कि कुछ दिन बाद ये समस्या आएगी। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ, मोदी कब तक तुमको बचाएगा, योगी कब तक तुमको बचाएगा, और नया नेता वोट की पेटी से आएगा और कॉन्वेंट में पड़ा तुम्हारा कूल डूट्स वोटिंग के दिन छुट्टियां मनाएगा, तब समस्या पैदा होगी। शेर, हम शेर हैं, फिर जब सुअर तुम्हारे सीने पे चढ़ के बताएंगे शेर क्या होता है, कि जैसे कश्मीर है, फला है, ढिका है, कि वहाँ क्या स्थिति, जैसे पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा, जैसे केरल छोड़ के भाग लिए, इंदौर में आप भी रहते हो, हम भी रहते हैं, और ये जितने बड़े बड़े हमारे नेता रहते हैं ये भी चंदन नगर में रहते हैं क्या, ये जाके खजराना में रहेंगे क्या, ये जाके उस एरिया में रहेंगे क्या, सब सुरक्षित जगह पे रह के फिर बात करते हैं। मैं तो इसलिए बोलता हूँ जितने भी ये आरक्षण दो, धर्म के नाम पे आरक्षण दो, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पहले एक काम करो, साकेत से मकान छोड़ो, वो चाहे मंत्री है कि संतरी, नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, पहले यहाँ से मकान छोड़ो और चल के चंदन नगर के बीच में सस्ती जगह मकान खरीदो। साकेत में क्यों तुम इतना महंगा मकान खरीदो, सस्ती जगह दिलवाता हूँ, वहाँ रहो अपनी बहन बेटियों को साथ में, बाद में तुम्हें पता पड़ेगा कि सर्वधर्म संभाव क्या होता है। तो ये क्या है भैया, देखो मैंने बताया ना आपको कि टाइम पे परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। बाबू जी, वो तो जो भी एम्पायर है, जैसे अभी बीजेपी का बोल रहे हैं, तो अभी आज से 25 साल पहले कोई सोच सकता था कि कांग्रेस को कोई हटा पाएगा? एक बात और मजेदार बात है, हाँ, आज से 50 साल पहले कांग्रेस के लोग जितने ईमानदार थे ना, हाँ, उतने आज बीजेपी के भी नहीं है। क्यों नहीं थे? क्योंकि पहले आम आदमी बेईमान नहीं था। मतलब दिक्कत क्या है कि आज के पहले आम आदमी एक बात बोलते थे, भगवान को मुंह दिखाना है, अगर कहीं गवाही देनी है और उससे बोलते तो झूठ गवाही दे ले, तो बोले भैया झूठ मत बुलवाओ, बाल बच्चेदार आदमी। हाँ। और आजकल किसी बोलो तेरे सामने हत्या हुई तो गवाही दे दे, बोले भैया सच मत बुलवाओ यार, बाल बच्चेदार आदमी। तो ये समाज में जो परिवर्तन आया ना कि झूठ मत बुलवाओ और सच मत बुलवाओ, आखिरी की लाइन एक ही है कि तब आदमी झूठ नहीं बोलता था क्योंकि बाल बच्चे हैं, उनका भला चाहता था, और अब आदमी सच नहीं बोलने को चाहता क्योंकि वो जानता है कि बाल बच्चेदार हूँ। क्योंकि अभी कहने की बातें देखो, भले ही बीजेपी कितने चिल्ला के बोल दे, मोदी जी गंगा नदी में कमर कमर तक खड़े होकर बोल रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो मैं कहूंगा उनसे झूठा कोई आदमी नहीं। तुमने अपना भ्रष्टाचार खत्म कर दिया होगा, तुम अपने लिए लेके नहीं खा रहे हो, लेकिन एक बार बताओ, इंदौर से लेकर दिल्ली में तुम्हारी नाक के नीचे तक सड़कों में क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? क्या नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? क्या ये जितने पैसे बट रहा है इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? क्या इनकम टैक्स आगे भ्रष्टाचार खत्म हो गया? और गलत हो तो मेरे साथ चलो। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि वो एक मोदी से काम नहीं चलेगा, नीचे वालों को मोदी बनाना पड़ेगा। और नीचे वाले भी बीजेपी के जितने लोग हैं ना, जो करोड़ रुपए लेके बैठे, पहले इनको जूते दो। मुलायम सिंह के पास कुछ नहीं था, झोपड़ी में रहता था, आज उसने मकान बनाया टोटी चोर चोर के इतना बड़ा, तो उसको तो गाली दोगे। तुम्हारे बीजेपी के नेताओं को गाली कौन देगा? इनके पास क्या था? इनके पास अरबों की संपत्ति कहां से आ गई? फिर लालू को भी गाली देना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगा। और जजों से भी कहूंगा, जजों फला पार्टी भ्रष्टाचार कर रही दिख रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा दिख रहा है। अरे तुम्हारी नाक के नीचे जो मोहरियर है वो फाइल सरकाने का, अगली तारीख देने का 500 रुपये लेता है। क्या तुम्हारी आंखें फूट जाती है? क्या वो जैसे आंख पे पट्टी लगी तुम भी अंधे हो? सही बात है। देख भाई, मैं सीधा बताऊं, और मैं तो चिल्ला के बोलूंगा क्योंकि मेरे को ना तो इनसे टिकट चाहिए। तुम मेरे को यहाँ हूँ, मैं तो बीच में एक बार विदेश से भी लौट के आया था, येलो फीवर का इंजेक्शन लगाओ। मैं बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ। अच्छा। वेस्ट इंडीज से लौटा तो एयरपोर्ट पे मेरे को पुलिस ऑफिसर था, उसने पकड़ लिया। बोले वेस्ट इंडीज से आ रहे हो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो से, तो आपको येलो फीवर इंजेक्शन होना चाहिए। जैसे कोरोना के टाइम पे अपन जाते थे ना, पहले कोरोना का टेस्ट कराओ। तो बहुत समय पहले एक बीमारी थी, उसका नाम था येलो फीवर। जैसे मलेरिया है, ऐसे येलो फीवर। तो वो उन कैरेबियन कंट्रीज में फैल गई थी। तो उस समय एक रूल बन गया कि उन देशों से कोई भी आएगा तो आपको येलो फीवर का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अब मैं वहाँ त्रिनिदाद में था, मैंने उसको पूरा सर्च कर लिया था, वहाँ के सब अस्पतालों पे जाके गवर्नमेंट सर सर्च किया, बोले येलो फीवर इंजेक्शन है ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? बोले बीमारी खत्म हो गई। अब जैसे कोरोना खत्म हो गया, पर कोई आदमी रह जा कोरोना सर्टिफिकेट दिखा, तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं ना। मतलब ठीक है, अगर आदमी बीमार है तो करो, लेकिन तुम खाली नियम बना के, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बोले फालतू रूल खत्म कर रहा हूँ, तो इन्होंने बहुत रूल खत्म कर दिए। तो येलो फीवर का इंजेक्शन लिया, मैं वहाँ एयरपोर्ट पे आ गया, तो वो हमसे बोलता कि येलो फीवर का इंजेक्शन तो नहीं, तो क्या होगा? तो मैंने नहीं है तो क्या है? तो मैं वहाँ से आते समय एक सर्टिफिकेट बनवा लाया था डॉक्टर से, मैंने कि इंजेक्शन का सर्टिफिकेट, हमने वैक्सीन ले ली। तो इसने वो सर्टिफिकेट देखा, बोला सर्टिफिकेट ऐसा नहीं होता। मैंने कि मैं भी बोलता हूँ ये नकली सर्टिफिकेट है। तो बोले तुम बोल रहे हो नकली सर्टिफिकेट? में हाँ मैं बोल रहा हूँ नकली सर्टिफिकेट। साला जब बीमारी नकली है तो फिर सर्टिफिकेट असली कहाँ से लो? जब पूरे देश में ही नहीं है सर्टिफिकेट, कहीं पे भी येलो फीवर वैक्सीन में कहाँ से लगवाऊंगा? तो फिर बोला तुम जानते हो? मैंने कि तू मेरे से ये पूछ कि येलो फीवर यहाँ लगाया था कि पुट्ठे पे लगाया था, कमर में लगाया था कि यहाँ लगाया था? मैंने कि मेरे को पता नहीं, तू मेरे को फंसा के जेल में डाल दे,
तो जब उसने मुझे बोलते सुना तो बोले तुम्हें मालूम है, तो मैंने कहा क्या करेगा, तो बोले तुमको यहाँ जेल में रखेंगे, मतलब उसमें कस्टडी में रखेंगे, क्वारंटाइन सेंटर में। मैंने कहा रख ले। मैंने कहा कितने दिन रखेगा, तो बोले 8 दिन रहना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बाहर मेरे कोई लेने वाले नहीं खड़े हैं, और घर पे भी जमा तो मेरे को रोटी खानी, रोटी कौन खिलाएगा, तो बोले वो सरकार खिलाएगी। मैंने महीने भर रख, साल भर रख, मेरे बाप का क्या जा रही है भाई। तुमने देखा होगा मुझे, सही बात है, आपने मेरी जीवन शैली देखी होगी। मैं कमरे के अंदर कैद रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी किताब के अंदर कैद हूँ, वहाँ पे बैठ जाऊँ, मेरे के अंदर रोटी यहाँ पे मिलना, रोटी वहाँ मिलेगी, और अंदर बैठ के तो भाई ना तो मेरे को जेल जाने का डर है, और तुम फांसी दे नहीं सकते हो, और दोगे तो भी जब तक मेरी मौत नहीं आई तब तक तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। क्या टिकट तुमसे मेरे को चाहिए नहीं, ठेका चाहिए नहीं, तो फिर हमारा बिगाड़ क्या लोगे। एक कहावत है, नंगे के नोकरा बलवान। तो भाई सीधी बात है कि कोई कुछ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जज भी अपने आप के गिरेबान में झांक के देखे, नेता भी अपने आप के गिरेबान में झांक के देखे, और ये साधु भी अपने आप ही गिरेबान में झांक के देखे कि तुम्हें खाली बस जो तुम्हारे बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे। मैं यार एक मजेदार बात बताता हूँ आपको। बड़े साधु ने कथा करी 25 लाख रुपए लेके, और टीवी पे चला के, तो भी उनकी राम कथा में मरेगा कौन, राम मरेगा कि रावण मरेगा? रावण को ही मरना, रावण को मरना है। अच्छा, नाक किसी कटेगी, शूर्पणखा की कटेगी कि सीता की कटेगी? शूर्पणखा की कटेगी। अच्छा, और आप देख लो 6 महीने तक कौन सोगा? कुंभकर्ण सोगा। लक्ष्मण जी तो नहीं सो जाएंगे ना। तो अब वो छोटा गांव का पंडित कथा कर रहा, तो भी कथा वही है। और जो 20 लाख देके जिनको बुलाया और 50 लाख खर्च किया, उनकी कथा भी वही है ना। तो फिर दोनों की कथा में तुम्हें कथा चाहिए क्या? तो बेवकूफ़ क्यों बनाते हो फिर? तुम्हें कथा नहीं चाहिए, तुम्हें संगीत चाहिए, तुम्हें अपना नाचना कूदना चाहिए, तुम्हें अच्छा प्रसाद चाहिए, तुम्हें झांकी देखना है। बाकी बड़े महात्मा कोई अलग प्रवचन दे रहे हैं क्या? उनकी आत्मा और जो गरीब संत बैठ के महात्मा दे रहा है उसके अंत में, कोई गुफा में बैठ के प्रवचन दे रहा है उसके प्रवचन में, इनमें कोई अंतर है क्या? गीता वही है, लेकिन गीता का प्रवचन है इंटरेस्टिंग, समझे ना, इंटरेस्टिंग चीज। इसलिए अपने बोलते हैं कि सबसे पहले अगर तुम्हें मान लो सात्विक भोजन चाहिए तो प्याज लहसुन मत खाओ, और भोजन में मसाला मत खाओ। क्यों? क्योंकि कम से कम मसाला खाओ। आप किसी नेचुरोपैथी सेंटर में चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो वो क्या करेंगे, आपको बिल्कुल बिना मसाले का भोजन देंगे। तो ये आजकल जितनी कथाएं सब मसाले वाली कथाएं, आप जो समझेंगे ना। तो क्या है, मतलब मैंने आपको बताया कि दरअसल जिनको हमको समझाना चाहिए वो खुद समझे हुए नहीं है, और समझे हुए नहीं तो वो समझाने कोई भी नहीं कर रहा है। और तुमको तो बेटा युवाओं, तुमको तो कोई समझाने वाला वैसे भी नहीं है, कोई साधु तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि साधुओं को जान देने वाला आदमी नहीं चाहिए, दान देने वाला चाहिए। तो तुम्हारे बाप से तो दोस्ती करेंगे, तुमसे उनका कोई संबंध नहीं। और मैं तुमसे बोलता हूँ, तुम्हारी भावना मुझे समझ में आती है कि भाई तब की भावना आज नहीं बोल सकता हूँ। आज से 50 साल पहले की स्थिति में आज की स्थिति में अंतर है भाई। अब मैं अपने ज़माने में जिया कि भाई मतलब तुम जीवन को इस ढंग से जियो। अरे जीवन को क्या जियो, हमारे टाइम पे हम किसी को देख नहीं सकते थे, माँ बाप लड़की को चिट्ठी नहीं पहुँच जाए तो उसकी चिट्ठी भी देख, इसलिए नियंत्रण रख लेते थे। अब आजकल किसी लड़की पे नियंत्रण रखा जा सकता है क्या? मोबाइल उसका, पासवर्ड उसका, आप रख नहीं सकते हो। और दूसरा नंबर, मुंह पे कपड़ा बांध के गई तो आप रोक सकते हो क्या? और लड़का मुंह पे कपड़ा बांध के गया तो रोक सकते हो क्या? और पहले तो अगर लड़का ने किसी लड़की को सेट कर लिया, लड़की ने लड़के को सेट कर लिया, तो उसके बाद कम से कम ये ढूंढना पड़ता था कोई दोस्त की जगह मिल जाए। अब आजकल तो ये ओयो रूम और होटलें सारी बड़ी बड़ी खुली हुई है कि घंटे भर की। तो मैं उस परिस्थिति, ये बता रहा हूँ, ये आपसे कोई कहेगा नहीं। आप मेरे सामने बात कनेक्टिव है, ये मैं बता रहा हूँ ना भैया। इसलिए क्या है, मैं तुमसे एक बात कहूँगा कि तुम है ना यथार्थ को समझो कि तुम जिसके प्रति आकर्षित हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो। तो केमिकल लो चाहे, भाई सही बात है भाई। एक बात होता है ना, कोई चीज तुमको अच्छी लग रही है तो क्यों लग रही है? क्योंकि तुम्हारा माइंड वैसा बना दिया गया है। ये मूवीज वगैरह आधा से तो इससे डिस्टर्ब करा है भाई। मैं तुमको एक बात बताऊं, हम छोटे थे तो हमको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। फिल्म देखना नहीं, लड़कियां तो घर से बाहर कतई नहीं जाएंगी। कोई लड़की अगर घर से बाहर जा रही है तो छोटे बच्चे को उसके साथ भेज देंगे कि मतलब तू चला जा। क्यों चला जा? तो वो कोई लड़की की रक्षा नहीं करता था, वो कुल मिला के उसकी जासूसी करता था, है ना। चौराहे पे 4 बुजुर्ग बैठे होते थे, और आदमी जब घर से बाहर निकलता था तो छुपके नहीं निकल सकता था, उसको सरेआम निकलना पड़ता था। तो किसकी लड़की निकल रही, किसका लड़का निकल रहा है, इसलिए अपन चर्चा करेंगे। मैं भी एक सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, विवाह पे। अब आप देखना, विदेशी विवाह होता है तो पहले वो करवाओ, जिसको बोलते हैं एंगेजमेंट सेरेमनी। नहीं, एंगेजमेंट सेरेमनी करवाओ, और बाद में कोर्ट में जाके अपना वो जिसको बोलते हैं एफिडेविट करवाओ, और साइन करो, गवाह के साइन करो। अच्छा, गवाह के साइन के बाद भी वो शादी पक्की नहीं होती है। और हमारी पुरानी शादियाँ वही लोगों की, पिताजी की, दादाजी की, परदादा की। आज भी तुम्हारे पिताजी से पूछना क्या कभी कोई कोर्ट में मेरी हुई, कोई लिखा पड़ी हुई, बोले कुछ नहीं हुआ। तो पहले क्या था कि भाई, पहले क्या था कि लड़का घर से निकला, बारात निकाल दी, पूरे शहर को मालूम पड़ गया इसकी शादी हो रही है। अगली बार वो लड़का शादी करके लड़की को घर पे लाया, और 5 महिलाओं ने लड़की का मुंह उठा के मुंह दिखाई की, और वो समझ गई यही लड़की, अब लड़की चेंज नहीं कर सकती। आजकल तो देखते हो लड़की भी चेंज कर
इन बावजूद मुझे लगता है जो शादी वाला कंसेप्ट है कि लाइक अगर किसी को सच में प्यार है तो वो चीज़ें नेचुरली फील हो जाती है कि उसके लिए जब ये देखिए ये बहुत गांठ बांध देते हैं। बहुत जोरदार सब्जेक्ट है। कोई चीज़ अच्छी इसलिए लगती है हाँ कि वो आपको अच्छी लगाई गई है। एग्जैक्टली है ना। हाँ। अब जैसे ये कमरा है, अब आपने इसमें टेक्सचर लगवाए हाँ कि आपने दीवार पे टेक्सचर लगाया, दीवार पे तरह तरह के टेक्सचर्स हैं। अच्छा, अब आपको एक बात बताऊँ, ये टेक्सचर पहले अगर इसी कोई पुताई कर जाता तो घर में कोई घुसने नहीं देगा। हाँ। बोले प्लेन नहीं कर सका, हाँ। साला क्या कर दिया तूने, चित कमरा कर दिया। हाँ तो पहले आदमी के लिए चित कमरा था, आजकल वो टेक्सचर बड़ी चीज हो गई। पहले जो काम गरीब करता था वो आजकल अमीर कर रहा है। हाँ। और जो काम अमीर करता था आजकल गरीब कर रहा है। जैसे देखो, पहले अमीर आदमी महल में ऊपर रहता था और गरीब आदमी जमीन पे। पहले गरीब आदमी खूब जम के सूखा खाना खाता था, है ना। अमीर आदमी खूब तेल का घी लगा के पूरी खाना ये रोज करना होता था। गरीब आदमी सूती कपड़े पहनता था, अमीर आदमी टेढ़े नीचे कपड़े पहनता था, है ना। अब आजकल आप परंपरा देख लो कि गरीब आदमी कपड़े देख लो तो गरीब आदमी सूती अफोर्ड नहीं कर सकता, तो गरीब आदमी टेढ़ी पहन के घूम रहा है, अमीर आदमी सूती पहन रहा है। गरीब आदमी खूब जम के 15 किलो तेल महीने में खा रहा है और अमीर आदमी 5 स्टार जाकर उबला हुआ खा रहा है ना। गरीब आदमी पहले खूब मतलब अच्छा म्यूजिक सुनता था, आजकल गरीब बड़े बड़े स्पीकर लगा के म्यूजिक सुनता है। और अमीर आदमी बिल्कुल मध्यम आवाज में। पहले अमीर आदमी देखता था चिकनी फोटो होना चाहिए, ग्लासी पेपर होना चाहिए। आजकल अमीर क्या मेट होना चाहिए, गरीब क्या ग्लासी होना चाहिए। मतलब ये पूरी दुनिया ऐसी हो गई। गरीब मतलब यहाँ जमीन पे रह रहा बेचारा, गरीब पहले जमीन पे रहता था, आजकल फ्लैट में रह रहा है। और अमीर आदमी जमीन पे बंगला लेके रह रहा है। ये पूरी जमाना बीच बीच में उल्टा होता रहता है। तो मैं तुमको भी एक बार बता रहा हूँ कि जिसको तुम सुख समझ रहे हो, वास्तव में सुख में तुम्हारे दिमाग की अवस्था है। खुश हो तो मैं अभी हुई नहीं भाई, सुख में और दुख में खाली इतना अंतर है, सुख एक मानसिक अवस्था है। पर हमको गलती से सिखा दिया गया कि सुख इस साधन से मिलेगा। एग्जैक्टली। तो उसमें मजेदार बात है, साधन से सुविधा मिलती है, कंफर्टनेस। भाई तुम पैदल चल रहे हो, साइकिल मिल गई, थोड़ी तुमको सुविधा हो गई, लेकिन साइकिल से सुख नहीं मिला, कुछ दिन बाद वो बेकार हो जाएगी। कार से सुख नहीं मिलता, मोटरसाइकिल से सुख नहीं मिलता, है ना। सुख मिलता है जब आप अपने आप में एक जगह खड़े हो जाते हो, है ना। तो ये अपने आप में बड़ा विषय अर्थशास्त्र का, कि जिस चीज के लिए भी हम पागल होते हैं, एक सिद्धांत है अर्थशास्त्र में। मैंने पढ़ा, आप भी अगर इससे पढ़े हो तो आपको मालूम पड़ेगा। जैसे जैसे आदमी की आमदनी में वृद्धि होती है, वैसे वैसे भोजन पे होने वाले खर्च का परसेंटेज कम हो जाता है। बाद में और आमदनी बढ़ती है तो कपड़े का परसेंटेज कम हो जाता है, फिर सोने चांदी कम हो जाता है। कितने लेगा नहीं, कितने। अब एक आदमी 5,000 रुपये का महीने का खा रहा है, 1,000 रुपये ज्यादा नहीं खा सकता। पर अगर आदमी ने 5,000 रुपये का खाया, 10,000 तनख्वाह 5,000 खा गया, तो कितना परसेंट हुआ उसका? 50%। लेकिन उसकी तनख्वाह 20,000 हो जाए तो वो एकदम 10,000 थोड़ी खाएगा, वो 8,000 का खा लेगा, तो कितना परसेंट हुआ? 40%। उसको आमदनी अगर 1 लाख हो जाए तो 10,000 खाएगा, 1%। 10%। अच्छा, वो आदमी की तनख्वाह मान लो 1 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ रोज कमा रहा है, 0.1% ना के बराबर खाएगा। अच्छा, फिर कपड़े भी कितने पहनेगा? फिर आदमी बाकी चीज खर्चेगा, डाइनिंग टेबल पे खर्च करेगा, इस पे करेगा, फिर फिर अच्छा, फिर उसको दिखाने के लिए बाद में ऐसे ऐसे अनशन खर्च करेगा जिससे उसको मतलब नहीं। जैसे पहले हम सुखी थे तो बाबूजी डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बिल्डिंग बनाई है उसमें सोने की लिफ्ट बनाई है। वो क्या है, वो चीज दिखाने वाली है कि प्रेस्टीज शो कर रहा है वो। भाई वो प्रेस्टीज भी आम आदमी को दिखाने की नहीं। एक तो दिखाओ और बाद में छुपाओ, एक तो सुंदर लड़की से शादी करो, फिर बाद में बच कर दूसरा लाइन में मारे, फिर उसका सब चीज चेक करो। ये समस्या है। आप जितने सीरियल देखते हो, भाभी जी घर पे हैं, और नहीं तो वो लड़का, मेरा हस्बैंड हैंडसम होना चाहिए। अब तू हैंडसम लिया तो दूसरी छोकरी उस पर लाइन मारेगी, फिर तू रोना बैठ के बाद में हैंडसम के चक्कर, है ना। अब पहले का जमाना तो ऐसा था कि पर्दा ओढ़ के घर बैठ जा। अपने आसाम में मेरे एक मित्र है, उनकी शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए, और 3 बच्चे के बाद उन्होंने अपनी पत्नी का मुंह देखा तो वो अपनी माँ से शिकायत कर रहा है, या तो काली ही है। अच्छा, तो उनकी माँ ने कहा काली है तो मैं क्या करूँ, तेरे 3 बच्चे पैदा कर लिए। अब ये तुमको इतनी अटपटी बात लगेगी कि पहले आदमी अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं देख सकता था। अच्छा, अरे भाई शादी यहाँ करी, और शादी करने के बाद पहले से खुले में तो घूमते नहीं थे। जब तक नई नवेली दुल्हन है तब तक तो घर में रहेगी, खेती में तो काम करने जाएगी, उस समय तक घर में रहेगी। अच्छा, दिन में वो रहेगी तो पर्दा डाल के रहेगी, है नहीं, और रात को पर्दा डालेगी तो लाइट का कोई मतलब नहीं, लाइटें थी नहीं, खाली चिमनी जलती थी। तो क्या आदमी डीजल लगा चेहरा क्या देखेगा और ये क्या देखेगा, है ना। अब क्या है कि अब आदमी घूम रहा तो चेहरा भी देखेगा, मोहरा भी देखेगा, सब कुछ देखेगा। तो पहले आदमी को पता भी नहीं होता था, पति पत्नी भी ऐसे छुपके मिलते थे, वो ऐसा घर नहीं होता था कि वो साउंड प्रूफ है, वो अंदर जोर से बात करेंगे तो बाहर आवाज में धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले,
तो अब ये पहले छोटे छोटे घर होते थे, अब सबके अलग मकान है, सबको बड़ी बिल्डिंग चाहिए, सबको चाहिए। और दिक्कत क्या है भैया, देखो हमने तो अपनी ज़िंदगी निकाल दी, तुम अपनी ज़िंदगी ढंग से निकालना चाहो तो ये मत सोचना तुम अकेले ज़िंदगी जी लोगे। दिक्कत क्या होती है, मैं किसी से बात करूंगा ना, आप अपने मित्रों से बात करो तो बोलेंगे हमारी तो ज़िंदगी हम निकाल लेंगे, हम कमा लेंगे पैसा। तुम पैसा कमा लोगे, लेकिन तुम्हारे गलत काम करने से प्रकृति की जो निर्णय होगा, जो गलत असर होगा, उससे क्या तुम बच जाओगे? क्या तुम प्रकृति से बोल दोगे मैं इसके लिए जिम्मेदारी हूँ? अब केदारनाथ पे इतनी भीड़ लगाई कि इतना बड़ा तूफान आया था, ग्लेशियर सरक गए और वहाँ जो इतनी बड़ी तबाही हुई, तो उसमें कई लोग तो ऐसे थे बेचारे जिन्होंने कभी कार्बन बढ़ाने का काम नहीं किया। और जो लोग गाड़ियाँ लेके गए, वो जो जिनने वहाँ गड़बड़ियाँ की, जो वहाँ कचरा डाल के आए, वो लोग अलग हैं, पर मरेंगे तो सब मरेंगे। जब पूरे ये स्कूल जैसा फैसला होता है, जब कोई बुढ़ा होता है ना, तो वो टीचर आके बोलता है सब खड़े हो जाओ एक साथ, तो सारे बच्चों खड़ा होना पड़ता है। तो मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, सब सुधर जाओ, क्योंकि अगर प्रकृति बिगड़ी तो सबको दंड भुगतना पड़ेगा। अमेरिका कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा करेगा और फल उसके जाके इथोपिया को भुगतना पड़ेगा, चाइना को भुगतना पड़ेगा, भारत को भुगतना पड़ेगा। शहर वाले अगर ज़्यादा एसी लगाएंगे तो एंड टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग से गांव वाले मरेंगे और तुम भी मरोगे। तुम इसलिए मरोगे आखिर तुमको ही समस्या एसी मिलने की ज़्यादा है। हाँ भैया पानी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना जाओ, कॉलोनी बनाते जाओ। पहले एक व्यक्ति शौच करने जाता था तो 1 लोटा पानी ले जाता था और जंगल घूम के आता था। अब आजकल एक बार पेशाब करने भी जाएगा तो मतलब साथ में 10 लीटर पानी वेस्ट करेगा। पानी कहाँ से ले आओगे? नर्मदा का पानी लिया है, एक नर्मदा मैया को कितनी जगह ले जाओगे? तो भैया मैं खाली एक बात बोलना चाहता हूँ, नर्मदा मैया की पूजा करना अलग बात है, और पानी कम यूज़ करने का, उचित मात्रा में पानी यूज़ कर लेना। नर्मदा मैया की उतनी बड़ी पूजा है जितनी बड़ी वहाँ जाके संकल्प लेना। क्योंकि हम नर्मदा किनारे जाएँ भी, खूब तिलक लगा के आरती करें और इसको भूल जाएं तो कोई मतलब नहीं। हम शंकर जी की पूजा करें, तिलक लगाएं, जल चढ़ाएं और अपने परिवार में लड़ते रहें। शंकर जी सांप बिच्छू मेयर और शेर सबके साथ रह सकते हैं, हम अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएं तो मजेदार बात नहीं। राम की बात करें और जब चौराहे पर कोई रावण गुंडा आए तो हम अपने घर में घुस जाएं, तो फिर राम की पूजा का फायदा क्या? सही बात है। फिर राम कैसे भाई? काय के राम? कृष्ण की पूजा करे और समझे मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे तुमने कहा बाबा जी इतने काम कैसे कर लेते हो? अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया रे भैया। भगवान कृष्ण तो अपने जमाने के टॉप मोस्ट योगी, मैं तो टॉप मोस्ट एक भी चीज़ नहीं हूँ भारत में, पर कृष्ण जी ने टॉप मोस्ट योगी, टॉप मोस्ट उनने इतने राजनीतिक, टॉप मोस्ट मतलब समझो कि ज्ञान वाले, गीता ज्ञान वाले, ये सारी चीज़ें मतलब कृष्ण जी के पास है। तो ये रही, फिर लियोनार्डो दा विंची हुआ तो उसके बाद इतनी कलाएँ थी। तो दिक्कत क्या, मैं अंतिम बात आपसे कहूँ जिसको आप समझो, फिर आप विषय छेड़ें तो अन्य संस्कृतियों की मान्यता है कि तुम पाप की संतान हो। बाप की संतान? पाप की संतान। बाप की तो सभी हैं पर पाप की संतान हो। हाँ। है ना, मतलब वही कि तुम अपने बाप की पैदाइश हो, पाप की पैदाइश हो। तो तुम्हारा शरीर और कहीं से आया, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ से आया हुआ है? तो पाप की संतान क्यों माना गया कि ईसाई धर्म जो आज देखते हो, वो उसके पहले मुसलमान धर्म, इस्लाम के पहले ईसाइयत धर्म था, और ईसाइयत के पहले यहूदी थे, और यहूदी के पहले दूसरी संस्कृतियाँ थी। जैसे कि अरब देशों में 360 कबीले थे, या जो पूरा मिस्र के बड़े बड़े पिरामिड बने वो फेराव थे, उधर रेड इंडियन थे। अब कभी इस पर बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो भैया। तो ये इतनी सारी संस्कृतियाँ थी, तो पहले उसमें यहूदी चालू हुए, और यहूदियों ने कहा कि हम किसी पुराने देवता को नहीं मानते, हमारा देवता तो हमारे मोसेस हैं, इनको मिला था मूसा, इनको पहाड़ पे मिला था, उसने बोल दिया कि 10 बात मान और सब छोड़, देवी देवता से तेरे को मतलब नहीं, तो भैया हम तो ये मानते, तो वो यहूदी बन गए। उसके बाद उसमें से निकले ईसा मसीह, परमात्मा के पुत्र। अब उसका परमात्मा ने जिसको दर्शन दिए वो हो गया मूसा, फिर ये ईसा हो गए परमात्मा के पुत्र। तो भैया तुम परमात्मा के पुत्र, तो हम किसके पुत्र रह गए? पर नहीं, उनने भी मान लिया कि बस परमात्मा का एक ही पुत्र था। क्यों भैया? परमात्मा ने बाद में नसबंदी करा ली क्या? पूछो पोप से कि उसके बाद परमात्मा ने नसबंदी करा ली, या वो तुम्हारी जो मतलब गोडी थी उसने मतलब कहीं लूप सिस्टम लगा लिया हो, या ऑपरेशन करा लिया? तो ये पूछना चाहिए इनसे। पर लेकिन वो उनसे कोई नहीं पूछेगा। वो उनकी एक धारणा है कि सबसे पहले जिसको बनाया था उन्होंने आदमी, आदम हव्वा, सुनते हो ना आप? आदम हव्वा, तो आदम हव्वा की कथा क्या है कि स्वर्ग बनाया था परमात्मा ने, और उसने एक आदम बना दिया। अच्छा, आदमी। उस आदमी ने देखा कि यार मेरे को बनाया किसने? तो उसने कहा किसी ने नहीं बनाया, क्या है आसपास? तो उसने आदमी बनाया। फिर उसके बाद में कहा कि यार आदमी कैसे जिएगा अकेला? तो उसने आदमी को सुलाया, उसकी एक पसली निकाली, उसमें फूंक मारी और वो हव्वा बन गई। फिर ऐसा करके छोड़ दिया। बाद में क्या हुआ, दोनों पैदा हो गए, आराम से घूमते थे। तो वो एक तुम देखते होंगे, एक पुराना चित्र देखो एडम एंड ईव का, तो उसमें एक सांप होता है और सेवफल बना होता है जो। तो वो क्या हुआ कि उसने परमात्मा ने उनसे कहा था सेवफल को मत खाना, और फिर वो सांप था, सांप शैतान था, उसने आदमी से कहा सेवफल को खा ले।
तो अगर मान लो ये तुम्हारा जो परमात्मा है इतना समझदार था तो उसने वो सेवफल बनाया ही क्यों? भाई पहली बात तो तुम कोई चीज़ बनाओ तो बाद बोल झांके मत देखना। तो झांके देखने की चीज़ ही काहे की? भैया कुत्ते और कुतिया साल भर घूमते वहाँ तो झांकने कोई सिस्टम नहीं उठता है ना, क्योंकि प्रकृति के हिसाब चल रहे हैं, हम संस्कृति के हिसाब चले लेकिन सिस्टम पैदा हुआ। तो परमात्मा ने मतलब वो बोलते हैं उन्होंने फल खा लिया तो उनको लगा यार हम तो नंगे हैं, तो उनको शर्म आई, वो शर्म आई, बाद में वो आपस में मिल लिए, मिले तो दिल जो वहाँ तो हो गया। अब वो परमात्मा ने बाद में कहा अरे तुमने ये सब पाप किया, वही जब 2 लात मारी तो जमीन पे आ गए। तो बोले क्यों आए? तो बोले तुमने पाप किया। अब वो जो बच्चा पैदा हुआ बोले ये कौन है? बोले पाप की संतान है। तो वो ये मुसलमान और क्रिश्चियन जो उनके बाप की संतान होती है उसको भी पाप की संतान मानते हैं। अच्छा। क्योंकि परमात्मा ने तो बना के भेजा था, उनने तो कहा था पाप मत करना, ये स्त्री पुरुष आपस में क्यों मिले, पाप है। पर हमारे यहाँ तो पाप नहीं कहा गया, हमारे यहाँ कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष। परमात्मा आधे शरीर से स्त्री बना, आधे शरीर से पुरुष बना, इसलिए हम तो बोलते हैं श्रवन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा। हमारे माँ बाप ने पाप थोड़ी किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन ये संस्कृति है जो पाप की संतान बोलती है। अब पाप की संतान कितना विकास कर लेगी? अब वो पाप की संतान को इतना दबा के रखा कि जैसे वो मैंने बताया ना, कथा सुनने जितनी हजारों जनता जाती है उसको इतना दबा, तुम तो नीच हो और तुम में तो अकल ही नहीं और तुम तो पापी हो और मैं मूर्ख खल कामी, तुम तो मूर्ख खल कामी, और जो मंच पे बैठे हुए वो बड़े साधु संत हैं, वो तुमसे ज्यादा ऐशो आरामी, लेकिन तुमको बता दिया तुम नीच हो। तुम ये क्या है कि इनको शुरू से जब से धर्म चला इसमें तुम पाप के संतान हो, तू तो पाप के संतान है, यू आर सन ऑफ सिन। तू क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तू बड़ा काम कर नहीं सकता, तू परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। क्यों भैया? जब मोजेस को संदेश दिया परमात्मा ने, तुम्हें क्यों नहीं दे सकता? मोजेस के 10 हाथ पैर थे। जब पैगंबर के अंदर मान लो कोई बात आ सकती है, ईश्वर की वाणी उतर सकती, तो बुद्ध के अंदर क्यों नहीं उतर सकती और महावीर के अंदर क्यों नहीं उतर सकती? और मैं महावीर वालों से कोई बोलना चाहता हूँ कि 24 के बाद 25वां तीर्थंकर क्यों नहीं आया? इस पे मैं आने ही वाला था। नहीं वो आना चाहिए। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ भैया, मैं राम बनूं, राम का भक्त बनूं, ये मेरी कतई इच्छा नहीं है। मेरी तो इच्छा बनी 10% राम बनूं पर राम बनूं। वो तब के राम थे और मैं अब का राम बनने का प्रयास करूंगा। और मैं तुमसे भी ये कहूँगा, तुमसे भी कहूंगा कि तुम मंदिर में 4 बार ना जाओ कोई बात नहीं, लेकिन राम तब खड़े हुए जंगल में और सीमित साधनों से असीमित शक्ति वाले रावण का विनाश किया। तुम भी घर से निकलो। अब तुम घर से निकल के 4 चिलम फूकने लग जाओ, दम मारो, दम मिटे गम। विजयनगर में जाके देखता हूँ ना, अपने भंवर कुआं पे देखता हूँ ना, क्योंकि तुमको नशा लेना पड़ रहा है। नशा इसलिए लेना पड़ रहा है कि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। नशा कुछ नहीं, पहले दिन आदमी के मानसिक स्तर को उठाएगा, दूसरे दिन कम उठाएगा, 30 दिन इतना लाएगा, चौथे दिन आदमी नीचे चला जाएगा और सामान्य अवस्था तक आने के लिए इसको नशा करना पड़ेगा। तो ये नशेल चीज, इसलिए ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, मैं बताऊंगा, लेकिन उसका अपन डिटेल में इस टॉपिक पे करना बात करेंगे। करना चाहिए। मैं भी चाहूंगा, देखो देवराज भाई, मैं धन्यवाद दूंगा आपको फोक्स ऑफ इंडिया को, क्योंकि लोग मेरे को बुलाने से डरते हैं। हाँ। मैंने जो टीवी चैनल पे कार्यक्रम चालू किया था, जागरण, बाद में मेरे मित्र लोगों ने चालू किया, अलग अलग जितने टीवी चैनल, कम से कम 10 से 12 टीवी चैनल वाले तो मेरे मित्र हैं, पर वो खुद मुझको बोलते हैं कि आपको हमारे टीवी पे लाना मतलब हमारा धंधा बर्बाद करना। क्योंकि उन्हें डिप्लोमा में भाई उनको जब तक साधु के पास दान देने वाले चेले नहीं होंगे तब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो इनका टीवी चैनल कौन चलाएगा? इनका टीवी चैनल को श्रद्धा से तो चल नहीं रहा है भाई, श्रद्धा से चल नहीं रहा है। देखो पहले आदमी कमाता था तो ईमानदारी से खर्च करता था। पहले कोई साधु संत कमाता था या कोई व्यापारी कमाता था तो जिसको बनिया बोलते हैं ना, जिस बनिया को आज तक बर्बाद किया, ये बड़ी बातें हुई है इस देश में। जितनी फिल्में आई कम्युनिस्टों की, इनने राजपूत को दिखाया तो अय्याश है, ब्राह्मण को दिखाया नंबर 1 का लोभी और बलात्कार करने वाला है। किसी फिल्म में देख लो, मदर इंडिया से लेकर तीसरी कसम और हर जगह साधु संत की मजाक उड़ाई जाएगी, आज तक उड़ाई जाती है ना। फिर बनिया ये तो खून चूसू होता है, और शूद्र वो तो है बेचारा, लेकिन उसको कोई करने के लिए मौका ही नहीं, और वो तो सबसे दबा कुचला, उसमें तो अक्ल ही नहीं है। तो हमको चारों तरह से मिला के एक डाउन किया गया। लेकिन भारत के बनिए थे, अगर भारत के बनियों ने पैसा नहीं दिया होता तो ये इतने बड़े बड़े मंदिर देख रहे हैं, ये क्या मतलब उस गांव के हल्कू सेठ और किसान जो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं, क्या उनके किसान से बड़े बड़े मंदिर बने? ये महाकाल मंदिर, ये राम मंदिर, ये जो तब राम मंदिर बना, ये साउथ इंडिया के बड़े बड़े मंदिर किनके पैसे से बने? अरे जिनने पैसा कमाया उनके पैसे से बने ना, लेकिन उनको तो बदनाम किया गया, ये तो खून चूसू है। अरे खून चूसू आज है, अंबानी जी पैसा कमाएंगे और जब टैक्स देने की बात आएगी तो बोलेंगे नहीं, हम अपने पैसे से हॉस्पिटल खोलेंगे, सरकार से सस्ती जमीन लेंगे, एक हॉस्पिटल बनाएंगे और उस हॉस्पिटल के मार्फत भी लोगों को लूटेंगे। इससे तो टाटा 1000 गुना अच्छा है। मुझसे कोई कहेगा अंबानी और टाटा में से किसको कहोगे, तो मैं कहूंगा अंबानी 50 जन्म लेके टाटा के चरण नहीं छुएगा। क्यों?
क्योंकि वो आदमी देखो, सही बात है। कंपनी उनकी बेईमान होंगी, लेकिन टाटा को हॉस्पिटल बनाना था तो वो हॉस्पिटल चले जाओ, आज भी कैंसर का मुफ्त इलाज होता है। लेकिन मुकेश अंबानी जी, तुम्हारे पिताजी भी जन्म लेके किसी गरीब के घर पर तुम्हारी अस्पताल पहुंच गया ना, तो तुम्हारे कर्मचारी दुत्कार के भगा देंगे। ये जो छोटा सा ऑपरेशन लेके जाएगा ना आदमी, कोकिला बेन अगर किसी गरीब के घर पे महिला पे बन के पैदा हो गई और तुम्हारी अस्पताल सामने पहुंच गई ना, तो तुम्हारे लोग, तुम्हारे डॉक्टर उसका सीजेरियन करके बिल बना के तुमको पैसा पहुंचा देंगे। तुम पैसे की उससे बन के बैठे रहना। तो ये बातें मैंने बताया कि भाई देखो, ये सबको बुरा लगेगा। सही बात है। आज के अच्छा, और सरकार कहती है कि हम पैसा लेते हैं, तो तुमको मंदिर से पैसा लेने क्या आके? और क्यों भाई बीजेपी वालों, कर्नाटक गवर्नमेंट मंदिर से पैसा ले रही है, तो क्यों भाई मध्य प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट तुम महाकाल से पैसा नहीं ले रहे हो? तुम और कहीं, तुम्हारी हिम्मत है तो एक बार खजराना की मस्जिद से पैसे उठा के लाओ, या वो जितना पैसा इकट्ठा करके लेके आओ, जितने चर्च पैसा इकट्ठा करते वहां से लेके आओ, जितने गुरुद्वारे वहां से पैसा, तुमको भी हमें मिले, हिंदू के नाम से हमसे वोट लोगे और हमारे मंदिर की चिंता तुम्हें है? कर्नाटक की गवर्नमेंट को गाली देना आसान, कांग्रेस की, वो तो रावण है, लेकिन तुम कौन से राम हो? तुम तो कम से कम तुम्हारे हाथ में जितनी चीजें उतने तो हिंदू के लिए काम कर दो कि खाली हिंदुओं से वोट ही लोगे। हालांकि हिंदुओं से भी कहूंगा कि मैं बीजेपी को इसलिए वोट देता हूं, बीजेपी कम भ्रष्ट है। बीजेपी ये धृतराष्ट्रवादी चोर है, बीजेपी राष्ट्रवादी चोर है। ये कुछ बातें बोल रहा हूं आपको, लोग बुरी लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। बेईमान वहां भी है, बेईमान यहां भी है। और अभी तो एक जमाना ऐसा है कि हमारे देश के कुछ बड़े काम हो जाए, वो मोदी जी के हाथ से हो, वो योगी जी के हाथ से हो, वो शाह जी के हाथ से हो, जिनके हाथ से हो। और इन सबको कहना चाहता हूं, तुम ये शेर बन के मत बैठो कि तुम दुनिया में हमेशा रहने आए हो। ये इंदौर है, हुकुमचंद सेठ, उनके मुकाबले में क्या पैसा हो किसी के पास में, लेकिन आज उनकी कोठी में पता नहीं कि कौन उनका लड़का और कौन लड़की है। वो बहादुर शाह जहाँ की परपोती जो थी, वो चाय बनाती हुई एक टपरी के अंदर बैठी हुई है। तो दुनिया सदा न चलता जोर किसी का दुनिया के आंगन में, मुखड़ा देख ले दर्पण में। तो ये जो आपने कहा ना, मैंने कहा कि मुखड़ा देखने की बात है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि भैया आप हो, और चूंकि आपने ये चैनल बनाया तो कोई पैसे कमाने के लिए तो बनाया नहीं। मैंने देखा कि आपने अभी तक जिस प्रकार के 2-4 चीज डाली और आपसे मेरी चर्चा हुई, तो इसके पीछे आपका कोई व्यावसायिक उद्देश्य तो है नहीं। आपका कोई इतना चैनल भी नहीं कि आप मेरे चैनल को चला के और पैसे एकदम कमा लोगे, क्योंकि आपको तभी प्रमोशन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो चूंकि आप खाली हाथ बैठे हो, इसलिए आप इतनी सच सुनने को भी आतुर हो और हिम्मत भी कर रहे हो कि बाबा जी को चला देंगे। तो अगर ऐसा रहा तो बाबा जी आपको हजारों मिलेंगे। कबीर तो गली गली में होते हैं, पर वो कबीर भी आज का कबीर पहले के कबीर से अंतर होना चाहिए। तब के कबीर को एक समझ नहीं थी। अब लोग बोलेंगे, देखो अब मैं बोल रहा हूँ, लोग बोलते कबीर, तो कबीर की गलती नहीं थी क्या? कबीर ने हिंदुओं को समझाया कि मतलब तुम पाहन पूजे हरि मिलो तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजने से तुम्हें परमात्मा मिलता तो मैं मतलब पहाड़ पूजूंगा, इससे तो चक्की ठीक है। फिर मुसलमानों बोला कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, कि मस्जिद के उस पर कमूरे पे चढ़ने से तुम्हें कोई परमात्मा नहीं मिल जाएगा, खुदा बहरा नहीं है। तो एक काम करो कबीरदास, तुम्हारी बात कोई मुसलमान मान रहा है क्या? सब मस्जिदों में माइक लगा रखी है, तो तुम बोलो तुम्हारी बात कोई मुसलमान मान रहा है? कोई मुसलमान तुम्हारे गीत आज तक किसी मस्जिद में, किसी उर्स में, किसी कव्वाली में कहे कबीर सुनो भाई साधु, या कहीं पे लाइन सुनी मिली? फिर भी अगर कबीरदास आज होते तो उनमें अकल आती। लेकिन तब के कबीरदास को ये नहीं मालूम था कि मैं जिनको एक बता रहा हूं वो एक नहीं। कबीरदास जी की बहुत बड़ी गलती ये रही कि वो समझते रहे ईश्वर अल्लाह एक बात है, वो समझते रहे मुसलमान और हिंदू एक बात है। अरे हिंदू एक राष्ट्रीयता है और मुस्लिम एक मजहब है, इस्लाम एक मजहब है, और ऐसा मजहब है जो दूसरों को लूटने के लिए आगे बढ़ा है। हिंदू वो धर्म है कि चींटी को दाना डालो तो पानी मिलेगा, महिलाओं को सम्मान करो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, और इस्लाम वो मजहब है कि महिला को लूट के ले आओ वो तुम्हारे लिए हलाल है। तो भैया अब कबीरदास की नजर में था क्या? यानी कबीरदास में इतना ज्ञान नहीं था। मैं बोल रहा हूं अगर कबीरदास ऐसे होते कि जिनको दिग्दर्शन ज्ञान होता तो वो तब इस्लाम को समझ लेते, लेकिन कबीरदास इस्लाम को नहीं समझ पाए। महात्मा गांधी इस्लाम को नहीं समझ पाए। महात्मा गांधी को अगर इतनी अकल होती और वो दूर खड़े होकर सोचते कि हिंदुइज्म क्या और मुस्लिम इस्लाम क्या है, तो ये गांधी जी बेवकूफी नहीं करते। हालांकि वो बेवकूफी थी या धूर्तता थी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि ये जानते हुए भी कि उनके बाद मुसलमानों को इतना गले से लगा तो भी मुसलमान उनके साथ नहीं आ पाए। इतना करने के बाद भी आखिर उनने हिंदुओं को बेवकूफ बना पाए। 50 करोड़ भी दे दो। अच्छा, जब भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया, अंबेडकर जी ने भी कहा कि मुसलमान को उधर भेज दो, हिंदू को उधर ले आओ। तो लोग कहते गांधी कौन है? तुम निर्णय करो गांधी कौन है। 2.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू पाकिस्तान में थे, आज नहीं है। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? यही गांधी है।
सही बात। और भारत में अगर आज आतंक फैल रहा है, कश्मीर जल रहा है, पंजाब जल रहा है, मध्य प्रदेश में दंगे होते हैं, पूरे देश में दंगे होते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी ना बोले। लेकिन मैं कहूंगा कि जो भारत में 2 करोड़ मुसलमान रख लिए, उनसे बढ़ के फिर बढ़ गए और अभी 7% बढ़े, ये आबादी बढ़ के और फिर वापस देश में बम फूट रहे हैं, ये बंबई में लोग मरे, इनका जिम्मेदार कौन है? वही गांधी है जिसने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोका। जो आज भारत में पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, इनके बाप बूढ़े अगर पाकिस्तान में चले गए होते तो गांधी को गाली दे दे के, आज गांधी को भी गाली देते, जिन्ना को भी गाली देते और सोचते कान नरक में आ गए हैं। लेकिन ये गांधी की औलादें स्वर्ग में बैठकर पाकिस्तान के गीत गा रही हैं, और जो पाकिस्तान में गाली चले गए वो वहां बैठ के मोदी जी, योगी जी के गुण गा रहे हैं। तो मैं एक बार बताऊं, ये कौन बोलेगा? गांधी जी ने स्वच्छता अभियान गार्ड के महाराज ने भी किया, लेकिन चूंकि ठीक है गांधी जी को उनको आगे रखना, क्यों गांधी को गाली देने से मोदी जी को भाई पूरे विश्व में स्वीकार्यता चाहिए, तो उनकी मजबूरी, मेरी क्या मजबूरी? और ठीक है, मेरी बात का उत्तर दो कि मुसलमानों को वहां जाने से किसने रोका? अगर भारत से मुसलमान पाकिस्तान चले गए तो जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं वो किनकी होना चाहिए थी? सही बात है। जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू उनकी। लेकिन पाकिस्तान से आने वाले हिंदू को मुसलमानों की मस्जिद रहने को नहीं दी, उनके मकान रहने को नहीं दिए। आज भी मुशर्रफ का मकान भारत में, दिल्ली। और जो यहां से वहां गए वो किन हालातों में पड़ रहे, किन हालातों में ट्रेनें कटती रही, आज भी आप फिल्में देखते हो। तो ये सब बोलने के बाद भी बस। और फिर इसमें मैं कई सारे देखता हूँ, वो टीवी पे भी कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर, अरे मोटिवेशनल स्पीकर खोल दिया और नाली निकलना चालू हुई तुम्हारे मुंह से। गांधी फला था, नेहरू को बदल के बता देता। अगर गांधी के साथ रहने पे नेहरू पे प्रभाव नहीं हो पाया। मैं तो कई बार एक बात बोलता हूँ, महात्मा बुद्ध का दिन है, उस बात को समापन करते हैं। महात्मा बुद्ध का शिष्य था अंगुलीमाल। वो सही, जो मार के वो कर, हाँ, अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल ने संकल्प लिया था, मैं 1000 अंगुलियों की माला पहनूंगा। तो बताते हैं उसकी 4-5 अंगुलियों की माला घट गई थी। तो बुद्ध जब निकल रहे थे, लोगों ने बुद्ध से कहा उधर मत जाना, वो अंगुलीमाल रहता, अंगुली काट के लगा देगा। बुद्ध ने कहा मैं तो जाऊंगा, और बुद्ध गए। और अंगुलीमाल बदल गया। ये कहानी सुना। तो अहिंसा के नाम पे गांधी जी कितना ही बोले, ये अहिंसा शब्द गांधी जी के पिताजी का, उनके दादा परदादा का, उनकी खानदान में किसी ने नहीं दिया है। ये अहिंसा शब्द आया पतंजलि योग दर्शन और पुराने ग्रंथों से। उसमें लिखा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वीर त्याग। अहिंसक के बगल में हिंसक जाएगा तो वो बदल जाएगा। बुद्ध के, आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध के पास अंगुलीमाल आया, बदल गया। गांधी की अहिंसा सच्ची होती तो नाथुराम गोडसे को बदलना चाहिए था। छोटे बच्चे सांप के पास चले जाएं, सांप छोटे बच्चे को नहीं काटता, क्योंकि बच्चे के मन में दुश्मनी नहीं होती तो सांप भी दुश्मनी नहीं निभाता। तो मैं एक बात कहता हूँ, जब बुद्ध के सामने जाकर अंगुलीमाल बदल गया तो गांधी के सामने गोडसे क्यों नहीं बदला? क्योंकि बुद्ध की अहिंसा अहिंसा थी, और महात्मा गांधी की अहिंसा खुद को महान दिखाने का नाटक। महात्मा गांधी बोलते एक धोती लपेटते थे, क्यों भैया पर्दा नहीं लगाते थे क्या? एक पर्दा ऊपर से, उनके घर देखो ना, पर्दा पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए, रहने के लिए बिरला हाउस चाहिए। तुम धोती पहन के घूमोगे, बिरला हाउस तो गर्म रहेगा ना, हीटर तो वहां लगेगा ना। तो ये अहिंसा का नाटक करना अलग बात होती है, और असली में अहिंसक बनना अलग बात होती है। असली में शरीर को त्याग तपस्या देना अलग बात होती है। और खाली दिखाने के लिए उसके सामने, विंसेंट के सामने, इनके सामने, अंग्रेजों के सामने, जो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। देखो सीधी बात है, आदमी दूसरे को बड़ा कम मानता है, जबकि वो कहीं ना कहीं नाटक करे। अब जैसे जितने बड़े बड़े साधु संत है, पैसा पूरा लेंगे, गिन गिन के लेंगे, पर खुद नहीं लेते। उनके जो सेक्रेटरी है ना, उनका वो लेता है। और उनके लिए बापू तो पैसे को हाथ ही नहीं लगाते। खा क्या रहे बापू? मतलब आखिर खा क्या रहे? मतलब कहीं जाके चक्की पीसते हैं। कबीरदास जूला थे, रेदा जूते बनाते थे। आज के बापू जूते बना रहे, क्या बना रहे? कुछ नहीं बना रहे, खाली जनता को बेवकूफ बना रहे। मतलब ये बनाने का सुना ना, वो एक आदमी था, तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि एक काम कर। पत्नी ने एक आदमी से कहा आज मैं बनाऊंगी। तो उन्होंने कि क्या बनाएगी? तो आदमी ने कहा तेरी मर्जी, आज बना ले। तो बताते पत्नी मुंह बना के बैठ गई। तो ये कमाने के नाम पे खाली, बनाने के नाम पे खाली जनता को बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। तो मैं तो एक बात कहूँ, बुद्ध की बात ये है कि बुद्ध अंदर से बुद्धत्व को प्राप्त किया था। अंदर से आप राम बनने का प्रयास करें। उन्हें टेंशन नहीं चाहिए था, उनको टेंशन नहीं चाहिए। उन्होंने किसी की नकल भी नहीं की, और कुछ दूसरों को दिखाने के लिए बुद्ध नहीं बने। हम भी किसी को दिखाने के लिए बुद्ध ना बने, हम किसी को ऊंचा उठाने के लिए, या हम खाली इसलिए कि हम बुद्ध बन के दिखें, ये हमारा उद्देश्य ना हो। और बुद्ध के पास तो सब था ही, पहले से था। तो हम फिर जब अवसर मिलेगा तो फिर आपके बीच में आएंगे। बस जरूरी ये है कि जब भी कोई नया अवतार पैदा होता है तो पुराने से उसको कुछ नया काम करना पड़ता है। और नएपन को, परिवर्तन को आसानी से समाज स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जो परिवर्तन करता है वही अवतार माना जाता है। तो मेरी तरफ से जितने अवतार हुए हैं उन सबको प्रणाम। और एक अवतार आपके मन में भी पैदा हो कि खुद के दिमाग से सोचने वाला अवतार,
खुद के अंदर थोड़ा सा राम पैदा हो जाए, खुद के अंदर थोड़ा सा बुद्ध पैदा हो जाए, तो आपको एक स्मेक का कश लगाने के बजाय 1 घंटे ध्यान लगाने में उतने मजे आ जाए, तो समझ लेना बुद्ध का अवतार है। वरना किसी नेता के पीछे चले जाना 500 रुपये रोज लेके, तो वो फिर बुद्ध की तस्वीर के जय जयकार करते रहना। और सस्ता चीज तो हनुमान जी के मंदिर में रोज आकर दर्शन करना। और अगर मान लो वास्तव में हनुमान जी की सेवा करना है तो जरा अखाड़े जाओ और जिम जाओ। हाँ, तो ये सही बात है। आप जो है भक्त बने, पर देशभक्त बने और खुद के भक्त बने। और मैंने बताया कि मतलब बुद्ध अवतार थे, ये अवतार थे, वो चूंकि जिन धर्मों में सिखाया गया कि तुम पाप के संतान हो, वो तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हमको तो सिखाया श्रवन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो। और आप भी अमृत में से बाबा जी बताया था कि जो नदी जो हम जाके मिल जाती, तो ये भी तो है कि अगर अपन भगवान के पास थोड़ा भी जाए तो अपन भी भगवान बन सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है भाई, खुद ही हम वही हैं। ये तो एक मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक मन की अवस्था है कि आप अगर बस मन को समझ लो, सुखी हो तो सुखी, दुखी हो तो दुखी, आप समझ लो मुक्त हो तो मुक्त हो, और बंधे हुए हो तो बंधे हुए हो। तो बस